करना होता है तो एक वीकली रिपोर्ट का ऑलरेडी फॉर्मेट मेरे पास है, वो मैं अगर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मतलब वीक फर्स्ट में हम यही एक्टिविटीज़ करेंगे, वीक सेकंड में यही होगा, वीक थर्ड में यही होगा, वीक फोर्थ में यही होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बना के उसको फिर भेज देते हैं। नीचे कुछ और टैब्स होते हैं हमारे पास अलग 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 चीज़ों के। सिमिलरली अब अगर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो उसके लिए क्या लेआउट डिज़ाइन होगा वो एक चीज़ देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक पीपीटी बनाएंगे। पीपीटी किस लिए होगी? जिसमें एक स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया जाएगा, वो सीधा क्लाइंट को जाएगी। ठीक है ना, कि हम लाइक ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ पे इतना इन्वेस्ट करेंगे, एक कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेके आएंगे भाई, ये हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो पीपीटी की हेल्प से क्लाइंट को समझाना ईजी है। बाकी जो हमारे टास्क शेड्यूल होंगे वो हम गूगल कैलेंडर पे अपना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी जैसे कैलेंडर वगैरह बना हुआ है। ठीक है, इसका तो वर्क अभी नहीं हो रहा। तो ये पूरा अभी मेरा कैलेंडर चेंज हो जाएगा बेसिकली, कोई नहीं। तो गूगल स्लाइड्स ये रही हमारे पास, साइन इन। एक भाई कोई भी थोड़ा सा डमी डेमो उठा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो जो चाहिए होगा वो रख लेंगे, जो नहीं चाहिए होगा वो हटा देंगे। लेकिन उससे पहले ना एक टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमें महीने में डिलीवर क्या क्या करना है। ठीक है, फिर वो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे कि भाई क्या क्या डेडलाइन हो सकती है। वो भी कैलेंडर को देखने के बाद कि सैटरडे संडे तो नहीं आ रहा, कोई नेशनल हॉलीडे तो नहीं है। ठीक है, किस दिन हमें अपडेट देना है, वो रिपोर्ट किस दिन देना है, वो सारी चीज़ें हम फिर इसमें मेंशन कर देंगे। तो एक टू डू लिस्ट के लिए एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारे पास है करने के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ कि हमें करना है पिंटरेस्ट मार्केटिंग, फिर हमें करना है व्हाट्सएप मार्केटिंग, ठीक है, फिर हमें इसका करना है एसईओ, गूगल ऐड, फेसबुक एड्स, यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, और भाई इसका क्या क्या होगा, मतलब इसका सब कुछ होगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है, इन्फ्लुएंसर के अलावा भाई क्या क्या है, कंटेंट, कंटेंट राइटिंग, ये चीज़ें। फिर आता है सोशल मीडिया। ठीक है, अब ये सारे टास्क हमारे पास करने के लिए पिंटरेस्ट देखो किस लिए होता है, वो आप सभी लोगों को पता है कि पिंटरेस्ट इज़ बेसिकली फॉर द इमेजेस। मतलब यहाँ पे हमें इमेज वगैरह डालनी है। अब इससे होगा क्या, अब ये तो नहीं है कि हमारा पिंटरेस्ट का अकाउंट बहुत ही ज़्यादा लाइक बूम पे चला जाएगा, कुछ रैंकिंग वैंकिंग आ जाएगी, नहीं। यहाँ पे क्या है, पिंटरेस्ट की हेल्प से हमारी जो वेबसाइट की इमेजेस है उसको एसईओ में हेल्प मिलेगी। क्या होगा, एसईओ में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब जो वेबसाइट हमारे पास है वो कौन सी है, वो है द जो, ये वाली वेबसाइट, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है, ये काफ़ी बार इसके एग्जांपल भी दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब इस वेबसाइट में कुछ एरर्स है, उनको भी लाइक फिक्स करना है। जैसे कि जो फर्स्ट स्लाइड है ना, उसमें एनिमेशन लगा हुआ है कि वो थोड़ी देर बाद आएगी, तो फर्स्ट स्लाइड का एनिमेशन कभी नहीं रखना। एनिमेशन होगा तो सेकंड थर्ड इन पे होगा, क्योंकि फर्स्ट में ना फिर वो स्लाइड के अकॉर्डिंग बहुत टाइम ले लेती है। जैसे कि जो ने आज पहली बार इतना टाइम लिया ओपन होने में, तो बहुत देर बाद आई है ये। ठीक है, अब इसमें ना ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, मतलब ये सारी कैटेगरीज हमारे पास है, जिसमें से जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है वो है वुमेन बेल्ट्स। ठीक है, फिर जैगिंग्स को ये करना चाह रहे हैं, लेकिन जो वुमेन बेल्ट है वो बेस्ट क्यों है, और वेबसाइट्स के कंपेयर में सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। और एसईओ में ये हमारे लिए लाइक एक बूम है, मतलब इससे बढ़िया कुछ चीज़ है ही नहीं। जो सेकंड चीज़ है हमारे पास वो है जैगिंग्स। क्या है, जैगिंग्स। अब जैगिंग्स की है ना, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है।
तो मतलब ये होलसेल के ऑर्डर्स भी ले सकते हैं और ये रिटेल के ऑर्डर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया कि जैगिंग्स में भी है ना, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। जो वैरायटी है वो है ना थोड़ी सी लो लेवल वाली वैरायटी है, मतलब कि 800-900 रुपये वाली वैरायटी अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे बहुत मिल जाएंगी, लेकिन इसकी जो है वो थोड़ी सी 1000, 1200, 1500 उस रेंज वाली जैगिंग्स है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा प्रीमियम इसने रखा है। बाकी रिव्यू वगैरह हैं वो भी सब बढ़िया है, ठीक है ना। तो सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि इसके लिए हमें होलसेल वाले ऑर्डर भी चाहिए और रिटेल वाले ऑर्डर भी चाहिए, ठीक है। सेम केस जो है वो बेल्ट में भी चल सकता है कि होलसेल वाले ऑर्डर भी चल जाएंगे और रिटेल वाले भी चल जाएंगे। तो अब मतलब क्या है कि हम इनकी है ना फेसबुक ऐड ऑलरेडी रन कर रहे हैं, बट इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उतने सेटिस्फाइंग नहीं है। क्या होता है कि जब हमारा ROAS 3 होता है, तब क्या हो गया कि हम अगर 1 लाख स्पेंड कर रहे हैं तो 3 लाख की सेल आ रही है, ठीक है। मतलब 3 का क्या हो गया कि जितना स्पेंड है उसका 3 गुना हो गया। अभी जो इसका करंटली ROAS चल रहा है वो 2 या 2 से कम है। बीच में एक बार हुआ था कि वो 2.5 चला गया था, वरना 2 या 2 से कम है। इट मीन्स कि अगर क्लाइंट 10,000 लगा रहा है तो उसकी इनकम सिर्फ 20,000 की हो रही है, ठीक है। और कभी कभी उतनी भी नहीं हो रही है। तो ये क्या चल रहा है, अभी ये टोटली लॉस चल रहा है। एक चीज़ सोच के देखो कि एड स्पेंड, फिर आती है प्रोडक्ट कॉस्ट, फिर आती है सर्विस चार्जेस, ठीक है, फिर आता है शिपिंग एंड अदर ऑल जो भी चार्जेस होते हैं वो सब। तो जब तक कि हमारा 3 से ऊपर ROAS नहीं जाता है तब तक कोई भी क्लाइंट प्रॉफिट में नहीं आता है, ठीक है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि कोई अपना जो है कोई कोर्स सेल कर रहा है या फिर कोई सर्विस सेल कर रहा है, उसमें ना कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती। लाइक बेल्ट अगर लेके आ रहा है मार्केट से उसको 200 रुपये की पड़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच के देखो, मैं अपना कोई कोर्स बना लूँ और उसको सेल करता हूँ तो उसमें कोई कॉस्ट है मेरी नहीं है। हाँ, एक बार मैंने टाइम दिया लेकिन अब दे दिया ना, ठीक है। अब कोई फिक्स तो कॉस्ट नहीं है ना उसकी, ठीक है। तो अब उसको सेल करूँगा तो मतलब मेरे लिए तो टू का तो ROI मतलब इनफ है। मतलब मेरा तो 1.5 आएगा तो भी मैं ऐड स्पेंड करूँगा भाई। 1 लाख लगा के 1.5 लाख भी आ रहे हैं तो क्या बुराई है, आने दो, ठीक है ना, क्योंकि वो तो एक बार बन गया। अब वो जितना एक्सपेंड होगा उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई ई-कॉमर्स के केस में सारी चीज़ें ना उल्टी फुल्टी हो जाती हैं। अब SEO में हमें ये देखना है कि हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एड्स में हमें देखना है कि एड से किस तरीके से रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ मैम, हेलो, आ जाओ थोड़ा सा। एक क्लाइंट का डिस्कशन चल रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, नॉर्मली अगर हमें किसी पेज का SEO करना होता है तो हम क्या करते हैं। देखो, जब तक ROS इसका इम्प्रूव नहीं होगा, जब तक कि हम इसके वेबसाइट पे कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं भेज देते हैं। एड्स में क्या है ना, हम लगा रहे हैं लेकिन समटाइम्स है ना ऐड की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है। तो उस चक्कर में फिर एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, वो ये है कि स्टेबलाइज नहीं हो पा रही चीज़। क्या हुआ कि जैन में है ना फेसबुक का कोई अपडेट आ गया जिसकी वजह से ना ये क्लाइंट का जो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हम इसको दे रहे थे, मतलब इसके दिन के 4-5 ऑर्डर आने लग गए थे, ये पूरा खुश हो गया था। लेकिन फिर कोई फेसबुक का अपडेट आ गया और मतलब जो ऑर्डर आ रहे थे ना दिन के 4-5, अब वो हफ्ते में 3-4 ऑर्डर आ रहे हैं। इतना बुरा हाल हो गया। तो फेसबुक की वजह से ऐसा है? हाँ, हो गया, होता नहीं हो गया। हाँ, हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई इवन, ठीक है ना। तो उस केस में फिर हम भी ये सोच रहे थे कि भाई इसके लिए क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि उस टाइम लाइक ये अदर सर्विसेज लेने में इंटरेस्ट नहीं था इसको, ताकि मेरे को बस ऑर्डर चाहिए, ऐड से आ रहे तो बस आप यही चलाते रहो यही चलाते रहो, दूसरी चीज़ें रहते हो। लेकिन अब जब इसने अलग अलग एजेंसीज़ के पास जाके डिस्कस करा, बातें करी, तो इसने बताया कि भाई मतलब ठीक है, आप जो है अदर सर्विस पे भी फोकस कर सकते हो। फिर मैंने इसको कहा कि भाई हम अब अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, थोड़ा एक फ़नल के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। जब तक फ़नल नहीं होगा तब तक हमारे पास रिजल्ट्स उस चीज़ के नहीं आएंगे, ठीक है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट की जाती है, ठीक है। आप आधी अधूरी डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना होता है। अब क्या है कि अब अगर हमें जैगिंग्स के लिए होलसेल और रिटेल दोनों के ऑर्डर चाहिए तो सबसे पहली चीज़ हमें उन दोनों के पेजेस चाहिए होंगे। एड्स के लिए क्या होता है, हम लोग लैंडिंग पेज बनाते हैं। क्या करते हैं, हम लैंडिंग पेज बनाते हैं और ख़त्म। मतलब लैंडिंग पेज बनाया और उसके ऊपर लाइक सीधा ऐड रन हो गया। हमारे ऐसा कोई पर्पस नहीं होता कि उसको फिर रैंक कराना है, उस पर ट्रैफिक लेके आना है। लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखो कि अगर वही लैंडिंग पेज गूगल पे मैं ऑर्गेनिकली रैंक भी करा देता हूँ और सपोज़ कि वो रैंक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एड्स,
देखो एड्स चलाते हैं तो वेबसाइट पे क्या आता है, ट्रैफिक आता है। वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, इट मीन्स गूगल को ऑडियंस समझ आ रही है कि किस ऑडियंस को अब हमें इस वेबसाइट को दिखाना है, इस पेज को दिखाना है। लेकिन क्या हो जाता है ना, जो लैंडिंग पेज होता है ना उसको ऐसे कुछ इंडेक्सिंग वगैरह या फिर उसके एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचा नहीं जाता, सिर्फ उसका पेज बनाया जाता है, दैट्स इट, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग वो 2 पेजेस जो बनाएंगे उनको ऑर्गेनिक रैंकिंग भी दिलाएंगे। मतलब अगर मेरे को बेल्ट्स के लिए एड्स रन करनी है किसी लैंडिंग पेज के लिए, तो मैं लैंडिंग पेज नहीं बनाऊंगा, मेरी जो बेल्ट्स की कैटेगरी है मैं डायरेक्ट उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐड रन करूँगा। ठीक है, अब जो लैंडिंग पेज का डिज़ाइन होता है मैं उस कैटेगरी के डिज़ाइन को ही उस वे में डिज़ाइन कर दूँ। ठीक है, मतलब जो कैटेगरी मेरे पास है उसमें क्या होता है, कैटेगरीज में सिंपल क्या होता है, प्रोडक्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे, ख़त्म, यही होता है। अगर उसका एसईओ करना हो तो क्या करना पड़ता है, वही यूआरएल में आपका कीवर्ड होना चाहिए, टाइटल हो गया, मतलब ऑन पेज आपको पूरा कर देना है और उसके फिर नीचे जाके आपको वहाँ पे कंटेंट वगैरह ऐड ऑन कर देना है। लेकिन इसके अलावा और भी भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब ये होता है कि आपको एक पेज का पूरा लेआउट और डिज़ाइन बनाना पड़ता है कि मैं यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स रखूँगा जिसकी हेल्प से मेरी यहाँ पे सेल इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मतलब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से एक लैंडिंग पेज या फिर एसईओ में रैंक होने वाले पेज के स्टेप हम लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ वुमेन बेल्ट्स में, कंटेंट तो बतेरे, प्रोडक्ट भी बहुत है, लेकिन ये ऐसे नहीं है जिस पर रैंकिंग आ जाए। और अगर हमें इसके ऐड रन करने होते हैं ना, तो हमें हर बार नया पेज एक बनाना होता है कि इस बार इस प्रोडक्ट को हाईलाइट करेंगे, इस बार इतने प्रोडक्ट्स इसमें ऐसे दिखाएंगे, पहले स्लाइडर लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर वो लगाएंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा, जो होगा इसी पेज के लिए होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका यूआरएल देख लेते हैं, वुमेन बेल्ट्स, वही ऑप्टिमाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइटल क्या है, वुमेन बेल्ट्स, इसको हम थोड़ा सा अब अपग्रेड कर सकते हैं, इसके आगे प्रीफिक्स सफिक्स लगा के, जो कि एसईओ के अकॉर्डिंग एक टाइटल होता है, वो हम इसको बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गूगल। वेबसाइट पे यही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेटा टाइटल होता है उसको हमें चेंज कर देना है। ठीक है, जो कि एक प्रॉपर हम बनाते हैं रिसर्च करके थोड़ा सा कीवर्ड्स के बेसिस पे। फिर इस कैटेगरी में क्या है, ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं नीचे, फिर ये ख़त्म, और कुछ भी नहीं है। अब एक चीज़ सोच के देखो, अगर मेरे को इस कीवर्ड के लिए रैंक लेना है तो इस पेज का लेआउट डिज़ाइन कैसा होगा। ठीक है, देखो जो एसईओ वाले लोग हैं उनको यूज़र एक्सपीरियंस और यूएक्स, ठीक है, यूआई और यूएक्स, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस, दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड अगर यूज़र आया वापस चला गया तो रैंकिंग तो डाउन हो ही जाएगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो काम है वो तो एक यूआई यूएक्स वाले बंदे का है, हम ये चीज़ क्यों देखें। ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई, सारी चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। ठीक है, आपको सारी चीज़ आती है तभी आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें यूआई यूएक्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो गूगल से ही रिसर्च करनी है, अलग से कुछ नहीं करना, गूगल से ही सब देखना है। अब मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है वुमेन बेल्ट्स। ठीक है, इसको हमेशा इनकॉग्निटो में आपको सर्च करना है। और अब देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले कौन सी वेबसाइट आएगी, अजियो, फिर मिंत्रा आ रही है, फिर ये आ रही है रेड होम्स, नेक्स्ट हमारे पास द कलेक्टिव, फ्लिपकार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, नापाडोरी, वीरोमोडा.in, ये आ रहा है वीरामोडा। ठीक है, अब देखो भाई वुमेन बेल्ट्स में इनका पेज का लेआउट और डिज़ाइन आप देख रहे हो। ठीक है, प्लस में देखो और भी चीज़ें देखी जाती हैं कि हमारी जो क्रिएटिव इमेजेस हैं वो कैसी हैं। ठीक है, या फिर वेबसाइट में कौन सी चीज़ इसकी अट्रैक्ट कर रही है। अब इनकी इमेजेस एकदम मस्त लग रही हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो भी हमारी है। स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं इसने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अलग क्या किया हुआ है। इमेजेस प्रोडक्ट्स तो हमारे पास भी है, लेकिन अब यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, कंटेंट। इट मीन्स हमें ना कंटेंट डालने की नीड है, क्या करना है, कंटेंट डालने की नीड है। प्लस में जब आप इसका नीचे फुटर देखोगे ना, तो फुटर में भी इसने लाइक काफ़ी सारे लिंक्स वगैरह वो सब लगा रखे हैं। तो हमें भी अपना फुटर कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारे जो मेन पेजेस हैं वो थोड़े से हाईलाइट हो जाए। इट मीन्स ऑल ओवर वेबसाइट में हमें चेंजेस करने की नीड पड़ सकती है, लाइक मेन्यू हो गया, फुटर हो गया, तो उन सारी चीज़ों को एक बार देखना पड़ेगा। अब इस वेबसाइट में मेरे को ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिला, इंस्टेड ऑफ कि क्रिएटिव इमेजेस हैं, नीचे कंटेंट और फुटर के अंदर थोड़ा सा लिंक्स वगैरह को लगा रखा है। अच्छा, ये जो वेबसाइट है इस पर देख लेते हैं क्या है। ओके, तो सबसे पहले एक ऐसे इमेज आ रही है, फिर यहाँ पे बेल्ट्स, मतलब जो वेबसाइट की अदर कैटेगरीज फॉर द वुमेन में भी उसी के लिए उसने दिखा दिया स्लाइड।
फिर यहाँ पे बेल्ट बड़े शूट के साथ दिखा रखा है, फुल एकदम डिज़ाइन के साथ। चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, बस इतना ही किया हुआ है, स्टिल रैंक कर रहे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं नेक्स्ट वाली को। ये तो सिमिलर हमारे जैसी सी है ना, लेकिन इसने ना यहाँ पे लाइक कंटेंट डाला हुआ है, और इसके अलावा फिर ये कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे डालें, और दैट्स इट। ओके, ये थोड़ा सा पेज लगा कि एक पूरा ऊपर हेडर इसका बना दिया इसने, बढ़िया फुल विड्थ एक पेज देके इमेजेस दे दी हैं सबकी। प्रोडक्ट बहुत सारे हाईलाइट किए हैं, फुटर बहुत घटिया लग रहा है, एकदम हाईलाइटेड। मिंत्रा प्रोडक्ट दिए हुए 4 से 5 ग्रिड है। ऐसा नहीं है कि सारी इमेजेस का पैटर्न सेम हो, कुछ इमेजेस बहुत बढ़िया हैं तो कुछ बहुत बेकार हैं। हाँ, लेकिन कंटेंट दिया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से, देख रहे हो। यूट्यूब पे वीडियो भी दी हुई है, फुटर में लिंक्स भी दिए हुए हैं, तो 3 चीज़ अट्रैक्टिव लगी भाई। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा भाई, इनफाइनाइट स्क्रॉल इसने लगा रखा है। बेसिकली आप देख रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा, देखना, मतलब ये देखा, वो ऑटोमेटिकली नीचे बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, प्रोडक्ट इस पर बहुत सारे हैं, हद की हुई है। लेकिन ये सिर्फ बेल्ट कीवर्ड यहाँ पे लेके बैठा है, वुमेन इसमें ऊपर आ रहा है। तो कुछ आपने लोगों ने नोटिस करा कि इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से लाइक ये वेबसाइट रैंक कर रही हो? मेरे को तो बस दो तीन चीज़ें पकड़ में आई। इसने क्या कर रखा है कि लाइक कुछ वेबसाइट बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लाइक मिंत्रा हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये एक और वेबसाइट हो गई इनफाइनाइट स्क्रॉल, जो सबसे ऊपर रैंक कर रही है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे मिंत्रा रैंक कर रही थी तो उसमें कंटेंट उसने डाला हुआ है, इमेजेस हालांकि इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बट कंटेंट डाला हुआ है, और नीचे फुटर जो है वो मेंटेन किया हुआ है। फिर एक और वेबसाइट थी जिसमें क्रिएटिव्स काफ़ी अच्छे थे, स्टिल रैंक कर रही थी। एक वेबसाइट तो पता नहीं क्यों रैंक कर रही थी, वो लाल टमाटर वाली, ठीक है, उसको रैंक नहीं करना चाहिए था, वो रैंक कर रही है, जबकि UI UX एकदम घटिया। अब हमें ये देखना है कि हम अपने पेज का लेआउट और डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब बताओ, आप लोग मेरे को सजेस्ट करो कि आप अगर कोई बेल्ट बाय करना चाहते हो तो क्या चीज़ उसके अंदर देखोगे। किसी कैटेगरी में अगर जाते हो तो क्या चीज़ आप लाइक देखना पसंद करोगे कि हाँ ये चीज़ बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। देखो कुछ है ना ऑप्शंस होते हैं जो ग्लोबली चलते हैं। क्या होते हैं? कुछ ऑप्शंस हैं जो ग्लोबली चलते हैं, मतलब वो चीज़ अगर आप दे देते हो तो वो बढ़िया है, वो बेस्ट है, क्योंकि दूसरे लोगों ने उसको स्किप कर रहे हैं। अब आपने देख लिया, इस पर तो कंपटीशन है ही नहीं। मतलब एक अगर UI UX पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो कंपटीशन नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि मे बी जो लाइक क्रिएटिव वाली जो इमेजेस है, जिसमें रियल लाइफ इमेजेस हैं थोड़ी सी, मतलब जो मॉडल है उसके साथ प्रॉपर शूट हो रखा है। हमारी जो अभी प्लेन इमेजेस है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर मॉडल वाली इमेजेस हम अरेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। पॉसिबल हुआ तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हमें नीचे कंटेंट डालना है और फुटर के अंदर लिंक्स डालना है। ये 2 चीज़ें हैं। अब ये तो हो गया कि आप जैसे लोगों ने किया हुआ है, कॉम्पिटिटर्स ने किया हुआ है, आप सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, तो कैसे रैंकिंग आएगी? मतलब सेम करोगे तो फिर क्या ही होगा। हमें कुछ है ना अलग सोचना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसी सॉलिड चीज़ सोचनी पड़ेगी जो यूज़र को चाहिए, ठीक है ना। अब बिल्कुल जैसे ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड जैसे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही सोचो। एक लैंडिंग पेज के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करते हैं, सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, स्लाइड या फिर कॉन्टैक्ट वाला एक फॉर्म वॉर्म आ जाता है, यही होता है लैंडिंग पेज में स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद क्या दिखाए जाते हैं? प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिखाए जाते हैं? टेस्टिमोनियल्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आते हैं? फिर वो अपने कुछ पॉइंटर्स दिखाते हैं कि इतना प्योर हमारा ये प्योर है, पेमेंट सिक्योर है हमारी वेबसाइट पे, ये सब है वो सब है। फिर उसके बाद क्या आते हैं? कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद क्या आते हैं? हम चाहे तो उसमें अपने इंस्टाग्राम के पेज की ऐसे वो जो पोस्ट होती है उसको ऐसे ग्रिड बना के लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या डाल सकते हैं? उसके बाद कंटेंट चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फुटर आ जाता है। फुटर के अंदर हम क्या डाल सकते हैं? लिंक्स डाल सकते हैं। अब हमने जो इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी, मेरे को बताओ कि कॉम्पिटिटर्स ने किया हुआ है कुछ ऐसा?
कॉम्पिटिटर्स ने कुछ नहीं किया होगा, कुछ नहीं किया होगा। अब एक और चीज़ सोचना कि पेज पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कितना कंटेंट हमें रिक्वायर्ड है। लाइक मेरे को FAQ डालना है, FAQ कितने होने चाहिए? 5 to 10, मतलब यही एक एवरेज रहता है, ठीक है। अब मेरे को अपने ना इंस्टाग्राम की कुछ पोस्ट सारी नहीं लगानी, क्योंकि उसमें हमारे और भी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इंस्टाग्राम के सिर्फ वो पोस्ट लगाएंगे जिसमें बेल्ट्स आ रही है। मतलब वो मैनुअल आप एम्बेड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे शेयर का एक ऑप्शन होता है जो आपको कोड दे देता है। बेसिकली आप उसको आके यहाँ पे एम्बेड कर दो, वो वाली पोस्ट इधर हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये हम लोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कैटेगरी जो है वो पर्टिकुलर उसी चीज़ पे टिकी रहेगी। ऐसे उन्होंने पूरे इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे स्लाइड कर दिया, नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे ही लाइक बातें कर रहे हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन हमें ये करना है, हमें ये करना है। अब करना है तो सिंपल सी चीज़ है कि अब हम उसके स्टेप्स बनाएंगे, ठीक है। स्टेप्स कैसे बनाएंगे भाई? अब यहाँ से मैं एक लाइक एक्समाइंड बना लेता हूँ, और इस एक्समाइंड के अंदर इस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी मैप्स होंगे, जितने भी स्ट्रैटेजी होंगी, वो सिर्फ इसी एक के अंदर रहेंगी, ठीक है। हमें इससे बाहर नहीं जाना है, सारी की सारी स्ट्रैटेजीज एक के अंदर ही रहेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख दिया द जो ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ले लूँ भाई, बढ़िया दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया कैटेगरी पेज। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कैटेगरी पेज। कैटेगरी पेज में सबसे पहले मेरा क्या आएगा, टाइटल विद बैकग्राउंड इमेज, क्या आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट्स, क्या आएगा, प्रोडक्ट्स आएंगे। प्रोडक्ट में मेरे को कोशिश करनी है ट्राई टू ऐड इमेजेस विद रियल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट हम क्या डाल सकते हैं, टेस्टिमोनियल से पहले क्या हम लोग इंस्टाग्राम डाल दें, इंस्टाग्राम का डाल दें, इंस्टाग्राम। फिर उसके बाद हम क्या डाल सकते हैं, फिर इसके बाद हम क्या डाल सकते हैं, कंटेंट डाल देते हैं। और फिर इसके बाद क्या डाल देते हैं, ठीक है। फिर कुछ अपने हाइलाइट्स, देन फुटर विद लिंक्स, ये हो जाएगा भी, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी पेज है, हमें ना इसको लिंक करना है फॉर द होलसेल एज वेल। मतलब हमें इसको थोड़ा सा होलसेल के लिए भी अब टारगेट करना है, क्योंकि होलसेल के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उन पर डिफ़िकल्टी बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब आप रिटेल में तो फिर भी एक बार रैंकिंग के लिए चूक जाओगे, लेकिन होलसेल में ना रैंकिंग आ जाती है। बस 2-3 वेबसाइट घूम रही होती हैं, इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, यही जो मेन वेबसाइट्स होती हैं जो एक्चुअल में इस तरीके से काम नहीं कर रही, वो लाइक पड़ी हुई है बस। मतलब चीज़ें वो दे रही हैं लेकिन रैंक नहीं कर पा रही, ठीक है ना। और जबकि वो रैंक होनी चाहिए, क्योंकि वो जेन्युइन बंदे हैं मार्केट के अंदर, बट उनको SEO नहीं आता है, या फिर उनको लाइक इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो वो कर नहीं पा रहे। इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, वो भरे पड़े, उनके पास कंटेंट इतना सारा है कि वो उस कंटेंट की वजह से ही क्या हो जाएंगे, रैंक हो जाए। उनको किसी दूसरी चीज़ की नीड है ही नहीं, ठीक है। हर कीवर्ड पे ऑलमोस्ट वो रैंक कर रहे होते हैं। अब ये क्या हो गया, हमारे जो पेज है उसका एक स्ट्रक्चर हो गया कि कैटेगरी का पेज मेरे को इस तरीके से डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड ही एम्बेड करने हैं। अब इसमें क्या चीज़ मैं एम्बेड करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि रील्स एम्बेड करूँ। क्या करूँ, रील्स एम्बेड करूँ, ठीक है। और रील्स एम्बेड क्यों भाई, अट्रैक्टिव होती है। जो वीडियो वाला पार्ट है वो पेज का टाइम स्पेंड बढ़ाता है। आपको पेज के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करनी है जिससे कि यूज़र उस पेज पे टिका रहे।
उन चीज़ों को चला चला के देखे। मतलब अगर मैं कोई वीडियो लगा देता हूँ तो सोचो ना कि अगर 1 मिनट की वीडियो तो यूज़र उससे पहले तो जाएगा ही, भले वो फास्ट करके वीडियो को देख ले, 30 सेकंड तो रहेगा एटलीस्ट उस वीडियो तक आएगा, सोचेगा चलाऊँ ना चलाऊँ, ठीक है। और रील्स अगर हमने लगा दी 3-4, तो आपको पता है एक एक जो शॉर्ट्स बनते हैं या रील्स बनते हैं वो एटलीस्ट 30 सेकंड तक के तो बनते ही हैं, ठीक है ना। और हमने अगर वो 3-4 लगा दिए तो हमारे पास अब टाइम हो गया कि 1.5 से 2 मिनट अब यूज़र कहीं पे भी नहीं सर। नहीं जाने वाला, ठीक है ना। और जो रील्स में प्रोडक्ट्स होंगे वो उनको ढूंढने में भी टाइम खर्च करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं कि भाई इससे हमारी वेबसाइट पे थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा है यहाँ पे, लाइक रील्स वगैरह डालनी है। मैं क्रिएटिव वाली पोस्ट वोस्ट नहीं डालने वाला, मैं सिर्फ रील्स डालूंगा। अब रील्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रील्स के लिए हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा भाई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब देखो भाई, इन्फ्लुएंसर जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। नैनो, माइक्रो, मैक्रो, मेगा। मतलब कि कुछ इन्फ्लुएंसर जो 1000 से नीचे हैं, फिर 10,000 से नीचे हैं, फिर 1 मिलियन से नीचे, फिर 10 मिलियन से नीचे। मतलब फिर होता है जो सबसे मतलब वही है 10 मिलियन वाले जो वो 1 मिलियन से आप वो भी लेके चलो, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सबके ना अलग अलग रेट्स होते हैं। अब अगर हम इनिशियल लेवल पे हैं, लाइक फंडिंग रेज नहीं कर रखी कि हम कोई बहुत बड़ी ब्रांड नहीं है, हमें अपने अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि एक नॉर्मल बजट में हम किस तरीके से काम करें। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है दैट इज़ कि हम अपने पेज पे अच्छे तरीके से हाईलाइट कर पाएँ। तो हमें क्या करना है, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर ढूंढना है जो हमारे प्रोडक्ट के साथ बेस्ट मैच कर रहा हो, ठीक है। अब हमें देखना है हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप की ऑडियंस के लिए, ठीक है, लाइक वो यंग ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो हमें कोई यंग इन्फ्लुएंसर ढूंढना पड़ेगा, वो एक गर्ल होनी चाहिए या फिर वो आपको फिर देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करोगे उनसे, व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, उनका कंटेंट चेक करोगे। एटलीस्ट आप फॉलोअर देख लो कि भाई 1,000 से लेके 10,000 के बीच में तो हो, ठीक है। 100, 200, 300 वाले भाई नहीं, ठीक है। क्योंकि ये भी होता है कि आप कितनी लाइक हाई प्रोफाइल पे पोस्टिंग कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ रैंकिंग फैक्टर वहाँ पे भी लगता है, ठीक है। फिर उनको हम बोल सकते हैं कि आप लाइक प्रोडक्ट या तो बार्टर पे कर लो या फिर अपना एक अमाउंट बता दो, ठीक है। कोशिश करना बार्टर पे हो। क्या कोशिश करनी है, बार्टर पे हो, क्योंकि क्लाइंट उसके लिए एग्री करते हैं कि ठीक है हम प्रोडक्ट भेज देंगे, आप लाइक करवा लो ये चीज़, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मान रहे तो बार्टर और पैसा भाई दोनों जाते हैं, ठीक है। देखो एक होता है मॉडल, एक होता है इन्फ्लुएंसर, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक होता है कंटेंट क्रिएटर, तीनों अलग अलग ही हैं, इनको एक ही मत मानना, ठीक है। ये मॉडल के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मॉडल थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हैं प्रीमियम वाली चीज़ हो जाती है, थोड़े से वो लीन रखते हैं, ज़्यादा स्माइल वमाइल नहीं करते, मतलब डिपेंड करता है कि कंटेंट किस तरीके का दे रहे हो। वो थोड़ा सा लाइक शूट प्रॉपर वगैरह सब कुछ करवाते हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, इधर उधर के जाके वो सब। और जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो किसी टॉपिक को लेके हमेशा रील्स और वीडियोस बनाते रहते हैं कि आज हम इसके बारे में बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं अगर इंस्टाग्राम पे रील डाल रहा हूँ जिसमें एसईओ से रिलेटेड कुछ बता रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर वाला काम कर रहा हूँ। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि लोग लाइक मेरे को देख के इन्फ्लुएंस होंगे, मैं कुछ प्रीमियम जगह पे बैठा हूँ, कुछ खा पी रहा हूँ, वो चीज़ मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में आ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स क्या हो जाते हैं जो लाइक सोशल जो वाले काम होते हैं, ठीक है ना। लाइक आप बता रहे हैं कि भाई कहाँ से क्या चीज़ लेनी चाहिए, कहाँ पे क्या बेस्ट है, इस कैफ़े में ये कॉफ़ी बढ़िया है, वो सारी चीज़ें को क्या होती हैं, इन्फ्लुएंसर वाली होती है। मॉडल होता है कि वो प्रॉपर शूट एकदम रैंप वॉक वगैरह वो सब। तो आपको कॉन्टैक्ट किसको करना है, अभी ये एक मेन है, ठीक है। आपको कॉन्टैक्ट करना है इन्फ्लुएंसर को। किसको करना है, इन्फ्लुएंसर्स को, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के जो फॉलोवर हैं वो लाइक बढ़ते रहते हैं टाइम के साथ, ठीक है। उन पे एंगेजमेंट भी अच्छी आती है। इन्फ्लुएंसर्स को लोग एक आंख बंद करके फॉलो करते हैं, जो लोग बंदे उसको फॉलो करते हैं ना, आंख बंद करके फॉलो करते हैं। मतलब वो अगर कुछ बोल देगा ये बढ़िया है तो वहाँ पे लोग जाके उसको ट्राई करते हैं, ठीक है ना। कंटेंट क्रिएटर मेजरली फॉर द एजुकेशनल पर्पस होता है, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर होता है वो हमारे इन जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर ढूंढना है वो मैंने आपको बता दिया। देखो इन्फ्लुएंसर ढूंढने के लिए एक एवरेज रहता है। एक एवरेज क्या कि नॉर्मली जैसे मैं बताता हूँ, मैं रात को बैठ गया 50 बंदों को कम से कम मैसेज करा तो मेरे पास 2 बंदों का रिप्लाई आ गया, हाँ करना है। क्या समझे, मतलब देख रहे हो कितना कम रेशियो है, ठीक है। एक होता है कि हाँ मैंने अपनी प्रोफाइल से मैसेज डाल दिया था, लेकिन अगर मैं वही उस पर्टिकुलर पेज की प्रोफाइल से मैसेज डालता जो कि ब्रांड का पेज है तो मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलता,
ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको है ना अपने कनेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। आप हमेशा पर्टिकुलर ब्रांड के लिए काम लाइक नहीं करोगे, मतलब आपके पास और भी क्लाइंट्स होते हैं, आपके पास और भी लोग होते हैं। तो क्या करना है, आप अपनी प्रोफाइल इस तरीके से बना लो, मतलब आपको है ना देखो खुद की प्रोफाइल पे भी थोड़ा काम करना पड़ता है, क्योंकि आप एक डिजिटल मार्केटर हो, ठीक है ना। आप अपनी प्रोफाइल पे भी कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहो, पता चले लोगों को एटलीस्ट कि आप एक डिजिटल मार्केटर हो और आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो फॉर ई कॉम वेबसाइट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। उस केस में क्या होगा, अगर कोई आपकी प्रोफाइल विजिट करता है कि इसने मेरे को मैसेज किया प्रमोशन के लिए, ये बंदा क्या है भाई। अगर आपको कोई मैसेज करता है, आप देखते हो ना कि कोई फेक तो नहीं है, ठीक है, कोई स्पैम बंदा तो नहीं है, ये कोई मतलब ऐसे ही मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे साथ कोई फ्रॉड कर देगा पेमेंट वेमेंट को लेके या किसी और चीज़ को लेके। भाई ये बहुत चल रहा है आजकल, लोगों को है ना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। मतलब आपको बोल देंगे कि ठीक है लाइक हम यहाँ से पे कर रहे हैं, देखो आया मैसेज या नहीं आया, ठीक है ना। फिर लाइक उनसे कुछ अप्रूवल वगैरह ले लेते हैं, फिर उनके अकाउंट खाली कर देते हैं। तो मतलब ये चीज़ें चल रही हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, काम दे के भी बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है। तो इस केस में भाई क्या है, आपको अपनी प्रोफाइल पे थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। जब वो देखने आएंगे उनको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई लाइक ये एजेंसी रन कर रहे हैं या फिर किसी एजेंसी में है, ठीक है, या फिर ये मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। इट मीन्स आप उनको रेगुलर वर्क दे सकते हो, ठीक है ना। आपको इस तरीके से सोच के चलना है कि आपको 50 में से 2 लोग हाँ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बस एक बार काम निकलवाना है उनसे, ठीक है ना। मतलब दे आर इंटरेस्टेड, वो आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो आपको कोशिश करनी है कि हाँ इन फ्यूचर के लिए भी आप उसको फिर रिटेन करके रख सकते हो। मतलब एक क्लाइंट है, अगर कोई दूसरा होता है तो उसके लिए भी काम हो जाएगा। और ऐसे तो है नहीं किसी एक पेज पे एक इन्फ्लुएंसर से आपने पोस्टिंग करवा ली तो दोबारा कभी करवाओगी नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। इसमें ये भी होता है कि एक इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन हो जाता है कि वो प्रमोट करेगा तो हमें ही करेगा, ठीक है ना। इसके भी एग्रीमेंट्स बनते हैं कि जैसे विराट कोहली ने अब पूमा शूज़ है उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है ना। 100 करोड़ का एग्रीमेंट है, 5 साल से पहले किसी और शूज़ को प्रमोट नहीं करेगा। 100 करोड़ का एग्रीमेंट है, देख रहे हो मतलब 5 साल तक, 5 साल तक, लाइफ टाइम नहीं, सिर्फ 5 साल तक, मतलब इतनी बड़ी डील है ये। अभी विराट कोहली क्या करें, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमें देखना है कि मतलब कितना हम उसका लाइक यूज़ कर सकते हैं। द जॉय में एक इन्फ्लुएंसर है हमारे पास जिसकी पोस्टिंग लाइक हर महीने में एक दो कुछ प्रोडक्ट्स की वो बना के देती रहती है। एंगेजमेंट बेसिकली थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, ठीक है ना, वो वाली चीज़ है। अब हमें एटलीस्ट 3 से 4 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना पड़ेगा जो कम बजट में, ठीक है, जो कम बजट में बार्टर के साथ हमारे पास एग्री हो जाए, या फिर एक बहुत लो बजट में हमारे साथ एग्री हो जाए, ठीक है। जिनके फॉलोअर्स जो हैं वो 1000 से 10,000 के बीच में फॉर द इनिशियल लेवल, ठीक है। अगर क्लाइंट कहता है नहीं भाई मेरे पास बजट है आप लगा दो, तो हम फिर उसके ऊपर भी जा सकते हैं कि लाइक हम थोड़े से 1-2 लाख या फिर मिलियन वाले बंदों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर उनके लाइक जो चार्जेस होते हैं वो 20-25 हज़ार लाइक रील पोस्ट करने का मांग लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक रील पोस्ट करने का ही 20-25 हज़ार चार्ज कर लेंगे, ठीक है। और जिसके मिलियन हैं वो कम से कम 1 लाख चार्ज करते हैं एक रील पोस्ट का, ठीक है, क्योंकि मिलियन है, ठीक है, 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो भाई ये भी एक धंधा सा बन गया थोड़ा सा, हाँ। लेकिन आप ये देखो कि मीडिएटर रह के आप अच्छा कमाई कर सकते हो, ठीक है ना। आप क्लाइंट से एक फ़िक्स बजट ले लो कि भाई मेरे को इतना चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब आपके पास अगर बंदा पहले से आपके रेट फिक्स है, ठीक है ना, तो आप वो काम दो उसको। क्लाइंट का काम हो गया, आपका काम हो गया, बीच में आप चाहो तो जितना मर्जी मार्जिन रख सकते हो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, क्लाइंट आपसे डील कर रहा है, उससे डील नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ अगर वो दोनों डील करना चाहते हैं तो कर लो, ठीक है। लेकिन पेमेंट्स की बात सर मेरे से होगी, ये पहले खोल कर लेना, ठीक है। अगर फिर भी क्लाइंट ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो फिर भाई एक ही सोल्यूशन है कि सर आपके साथ ये काम नहीं हो सकता, दूसरी सर्विसेज पे बात कर लो, ठीक है। फिर हम उसके लिए दोबारा वो चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमारा टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, ठीक है। हमारे पहले से जो लिंक्स थे तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसमें एटलीस्ट 3 से 4 हम रील क्रिएट करवा लेंगे। एक इसमें भी नंबर देखना है, ठीक है, कि हमें इस चीज़ के इतने क्रिएट करवाने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मिलते जा रहे हैं मैसेज आ रहे ले भाई सबको भेज दिया भेज दिया भेज दिया भेज दिया, नहीं। हमें अपने पेज पे शो करने हैं ताकि हमारे एसईओ बूस्ट हो सके, इसलिए हम वो चीज़ कर रहे हैं। और उसके लिए हमें पेज की ग्रिड देखनी है कि कितनी ग्रिड परफेक्ट रहेगी, ठीक है। मतलब कैटेगरी की पेज में एक साइड बार आ रहा है मेरे पास, इधर प्रोडक्ट आ रहे हैं, 3 की ग्रिड है। अब मेरे को देखना है कि अगर ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं तो नीचे फिर मेरे पास एक पार्ट आ जाता है जहाँ पे मैं कंटेंट और वो सारी चीज़ें अब देने वाला हूँ। मतलब उसको मैं फुल विड्थ रख सकता हूँ। अब फुल विड्थ अगर मैं उसका डिज़ाइन और लेआउट रखता हूँ तो मैं वहाँ पे फिर क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे 3 की बजाय 4 ग्रिड भी डाल सकता हूँ जो देखने में अच्छी लगेगी, क्योंकि नीचे मैंने 3 डाले, फुल विड्थ है, स्पेस ज़्यादा है तो वो कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा।
4 डालूंगा तो ऊपर वाले के साइज़ के साथ मैच करेगा, क्योंकि 3 इधर प्रोडक्ट थे, एक साइड बार था, उतना ही स्पेस प्रोडक्ट जितना साइड बार ने ले रखा है। तो नीचे 4 ग्रिड बनाऊंगा तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इट मीन्स मेरे को 4 इन्फ्लुएंसर या तो अलग अलग चाहिए होंगे, या फिर एक ही इन्फ्लुएंसर को अलग अलग प्रोडक्ट दे के मेरे को काम करवाना पड़ेगा। वो आपको बहुत चीप पड़ जाएगा, लेकिन इस तरीके से काम नहीं करना। आपको कोशिश करनी है कि 4 अगर आप ग्रिड लगा रहे हो तो 3 इन्फ्लुएंसर कम से कम आपके पास हो, थोड़ा सा दिखाई दे कि भाई हाँ अलग अलग लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो दूसरी चीज़ डालते हैं टेस्टिमोनियल, ठीक है। टेस्टिमोनियल आप चाहो तो उन्हीं इन्फ्लुएंसर से जिनको आपने प्रोडक्ट भेजा था उन्हीं से आप टेस्टिमोनियल ले सकते हो, ठीक है। प्लस में कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है कि आप है ना, अगर कोई बंदा टेस्टिमोनियल डाल रहा है तो आप उसको नेक्स्ट परचेज पे एक एडिशनल डिस्काउंट दे दोगे, ठीक है। मतलब अगर किसी ने टेस्टिमोनियल डाला, टेस्टिमोनियल डालने के बाद वो उस पोस्ट को लाइक हमारे पेज के साथ टैग कर देता है, टेस्टिमोनियल को टैग कर देता है। वेबसाइट पे किसी ने वो डाल दिया अपना रिव्यू वगैरह प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, तो फिर उसको हम दे सकते हैं कि सर ये लो आपका लाइक नेक्स्ट टाइम 20% ऑफ हो जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कर लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ़ टेस्टिमोनियल हमारे बढ़ेंगे। और हमें फिर इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि वो चीज़ हाईलाइट हो, मतलब हम ये ऑफ़र दे रहे हैं हमारे पेज में वो हाईलाइट होना चाहिए। पोस्ट योर ऑनेस्ट रिव्यू एंड गेट फ्लैट 20% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट परचेज, मतलब आप इस तरीके से लिख दोगे। अब आपको देखना है कि उसका डिज़ाइन और लेआउट कैसा होगा, मतलब वही वाली चीज़ UI UX उसका सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं एक लाइक टेस्टिमोनियल डालने के लिए रिव्यू सबमिट वाला ऑप्शन दे दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं वो चीज़ हाईलाइट कर दूँगा, मतलब 2 कॉलम बना दूँगा, एक में टेक्स्ट हो जाएगा, एक में रिव्यू डालने वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो कि हमने भी डिसाइड करा था, कंटेंट पे। कंटेंट, अब ये तो देखो इसमें अब आपको कंटेंट राइटर की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। अब आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो कि लाइक कंटेंट किस वे में डाल रखा है, या फिर आप अपनी कीवर्ड रिसर्च करो वुमेन बेल्ट से रिलेटेड क्या क्या लोगों की नीड्स हैं, और फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ पे कंटेंट डाल दोगे, ठीक है। ऐसा भाई वर्ड कितने होने चाहिए इन सब का कोई लेना देना नहीं होता है। मेन चीज़ है कि आपने रिसर्च अपनी की, और रिसर्च के बाद आपको पता चल रहा है कि नहीं मेरा तो मतलब 300 वर्ड भी लिखूंगा तब भी रैंक हो जाएगा, या फिर रिसर्च आपको पता चला कि मेरे को तो 2-3 हज़ार वर्ड का कंटेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैटेगरी है थोड़ी सी डेप्थ में है, ठीक है। या फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे हैं, तो हाँ मैं डीपर जा सकता हूँ इसमें, वो वाली चीज़ है। FAQ कौन कौन से डालने हैं, FAQ आपको ना रिसर्च करके डालने हैं। क्या करके डालने हैं, रिसर्च करके डालने हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको रिसर्च वो चीज़ करनी है जो दूसरी वेबसाइट्स पे पड़ी हुई है, जिस पे आप लोगों को लग रहा है कि यही चीज़ रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि जिन वेबसाइट्स पे लोग 1-1, 2-2 रिव्यू डाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि जहाँ पे लोग नेगेटिव पॉइंट डाल रहे हैं, मतलब कि वो लोगों की क्वेरी है जो वो फुलफ़िल नहीं हो रही, ठीक है। आप अमेज़न पे जाओ, उस कैटेगरी से रिलेटेड जो लोगों के रिव्यू होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट पे, उनको गो थ्रू करना स्टार्ट करो। उनको जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि लोग कहाँ प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, और वो जो जिन प्रॉब्लम में फंस रहे हैं आप देखो कि अपनी वेबसाइट से कैसे रिलेट करोगे, और अगर अपनी वेबसाइट से रिलेट कर पा रहे हो तो फिर FAQ उसी चीज़ के ऊपर बनाओगे। अब इससे क्या होगा, गूगल को पता है, क्योंकि सारा कंटेंट आप ऑनलाइन ही चेक कर रहे हो, ठीक है। तो गूगल को पता है कि किस किस चीज़ की प्रॉब्लम्स लोगों को रहती है। एक चीज़ है कि आप कीवर्ड रिसर्च कर लो FAQ से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप मैनुअल रिसर्च करो थोड़ा अलग तरीके से, कि आप लोगों की नीड्स को जानो, ठीक है। आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके रिव्यूज़ देखो, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो, जो लोग पूरा एक जो अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, फिर इन्फ्लुएंसर लाइक जो चीज़ करके दिखाते हैं कि भाई हाँ फिट आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, ऐसी है वैसी है, ठीक है। वो चीज़ आप डालो। FAQ में आप वो सब भी डाल सकते हो कि लाइक मेरा लाइक जो साइज़ है, लोग भाई कुछ लोग मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो लाइक हमारा जो साइज़ है लाइक इतना है भाई, 40 कमर है, ठीक है। नॉर्मल कितनी होती है, 30, 34, 32, किसी की भाई 38, 40 इतनी जा रही है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो भाई बेल्ट लेनी चाहिए, मतलब वो सब भी आप बता सकते हो कि हमारे पास है ना इस रेंज तक भी है, आप चाहो तो वो लेके देख सकते हो। और उस केस में क्या होता है, कुछ लोग है ना इसमें इस चीज़ के लिए भी काम करते हैं, स्पेशल केस की कम चीज़ें मिलती हैं। मतलब एक वेबसाइट है जो इस चीज़ का प्रोडक्ट शूट कराती है। वो क्या करती है, वो अलग अलग मॉडल्स को हायर करती हैं, ठीक है ना। मोटे मॉडल्स भी होते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग बंदों पे लगा के दिखाते हैं ताकि एक व्यू मिल सके, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि या तो हम जो हमारे ऑनेस्ट रिव्यू लोग डाल रहे हैं उनको बोले कि आप लाइक एक प्रोडक्ट के साथ अपनी फ़ोटो, या फिर आप प्रोडक्ट की फ़ोटो जो आपके पास पहुँची है वो सब लाइक डाल दोगे तो बेस्ट है, ठीक है ना। फिर लाइक हम आपको क्या दे देंगे, कुछ और दे देंगे, जैसे कि मेरे को अगर कहीं घूमने जाना है, ये चीज़ लाइक वहाँ से मैंने नोटिस करी, ठीक है ना। लाइक मैं एक बार ट्रिप बना था मेरा बाहर का, तो अब क्या हुआ कि जिस प्लेटफॉर्म से मैंने बुकिंग करी थी
वो प्लेटफॉर्म मेरे को वो भेज रहा है वहाँ पे कि पोस्ट योर रिव्यू और शेयर योर 3 to 4 इमेजेस गेट फ्लैट 600 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन नेक्स्ट बिलिंग या फिर नेक्स्ट ट्रिप। यार ये सही है, इमेजेस आप डालोगे तब वो आपको लाइक बताएगा, ठीक है। वो आपको फिर मैसेज डालते हैं, आप इसको 4 स्टार दोगे, 5 स्टार दोगे, ठीक है। फिर आपसे इमेजेस लेंगे और वो जो इमेजेस हैं फिर वो उसको बढ़िया तरीके से हाईलाइट करते हैं। एक यूनिक कंटेंट होता है, क्या होता है यूनिक कंटेंट। अब यूनिक कंटेंट ही तो गूगल पे रैंक करते हैं, ठीक है। आपने नया कंटेंट क्रिएट करवाया विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, आपका यूनिक कंटेंट है। फिर आपने लोगों से नए टेस्टिमोनियल और इमेजेस वगैरह मंगाने, आपका यूनिक कंटेंट है। जो कंटेंट राइटिंग करवाई है वो मे बी वही घिसा पिटा पार्ट हो सकता है पुराने वाला, ठीक है। लेकिन वो भी अगर आप रिसर्च करके लिख रहे हो तो फिर भी काम कर जाएगा, ठीक है। FAQ आपने क्या करके लिखे हैं भाई, रिसर्च करके लिखे हैं, ठीक है। सर वी भी क्लाइंट बताते हैं कि कितनी देनी है या हमें डिसाइड करते हैं। मैम बताते हैं उस पर भी, आगे आते हैं। फिर हाइलाइट्स ही होते हैं कि भाई वाई चूज़ वाली बात आ जाती है कि हमारी वेबसाइट से आप क्यों प्रोडक्ट बाय करोगे, ऐसा क्या खास हम लोग दे रहे हैं, वो वाली चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा आता है फुटर विद लिंक्स। अब ये जो पेज है इसका है ना थोड़ा सा डिज़ाइन और लेआउट हमें सोचना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से इसको बनाएं, क्या करें। या तो अब इसको आप कैनवा पे थोड़ा सा डिज़ाइन करके देखो, या फिर अपनी कॉपी में एक हल्का मोटा सा डिज़ाइन बना लो और फिर उसको डायरेक्ट लाइव पे बनाने की कोशिश करो। मतलब एक पेज ड्राफ्ट में रखना और उस पेज को फिर बनाने का ट्राई करना, ठीक है। फिर उस चीज़ पे क्या करनी है, रैंकिंग के लिए हमें कोशिश करनी है। अब इसमें ये चीज़ होती है कि मैं एक अलग से पेज बनाऊँ वुमेन बेल्ट्स का, या फिर मैं एक वुमेन बेल्ट्स के लिए कैटेगरी के ऊपर काम करूँ, ठीक है। तो मैं दोनों में से क्या करूँगा, पेज के ऊपर काम करूँगा या कैटेगरी के ऊपर काम करूँगा। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में हमें कैटेगरीज़ के ऊपर काम करना होता है। किसके ऊपर, कैटेगरीज़ के ऊपर। मेरे को कैटेगरी को ही मेनली रैंक कराना है तो उसी के ऊपर काम होगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये समझ आ गया कि हम उस पेज का SEO करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, समझ आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया कि सिर्फ एक कैटेगरी हमने करी। ऐसे ही हमें ना अपना महीने का एक टारगेट बना के चलना है। सपोज़ क्लाइंट की वेबसाइट पे टोटल कैटेगरी ही 5 है, आप पाँचों एक ही महीने में कर दोगे तो अगले महीने सर्विस में क्या दोगे, ये भी एक चैलेंज है, ठीक है। मतलब आप सारा काम अगर आज ही कर दोगे तो अगले महीने क्या दोगे। एक काम करो, आज ही 10 लाख की सेल दे दो, अगले महीने मत दो, ऐसा थोड़ी होता है। सेल धीरे धीरे बढ़ती है, तो आपको वेबसाइट पे भी काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है सब कुछ मैं आज ही कर दूंगा। अदर क्लाइंट्स के लिए काम नहीं करना भाई, और भी तो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक ही क्लाइंट नहीं है भाई, और भी क्लाइंट्स हैं, उनके लिए भी काम करना है, तो एक शेड्यूल के साथ काम होगा। अब इसके महीने में हम कितनी लेके चले, 5 कैटेगरी है। एक कैटेगरी के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब ये कंटेंट डालना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो कंटेंट राइटिंग में हमारा क्या जाएगा, टाइम जाएगा। दूसरा टाइम जाएगा इन्फ्लुएंसर से जब बात करेंगे, उनको प्रोडक्ट भेज देंगे, शिप हो जाएंगे, फिर वो उसकी फ़ोटो लेके अपनी रील पोस्ट करेंगे, तब जाके हम अपने इंस्टा पे भी टैग करेंगे उसको, फिर उसको लगाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये तो हफ्ते 10 दिन का काम। ये कितने दिन का काम हो गया, आई थिंक 15 डेज तो फिर भी लेके चलो। ये हफ्ते 10 दिन का काम हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना अपना एक कैलेंडर ओपन कर लेते हैं। एक सेकंड, हेलो, नहीं आए हैं, नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं दे देता हूँ उनका नंबर। ग्रुप में है उन्हीं का ना, आशीष नाम वो है तो ग्रुप में जो बनाया। ठीक है। अब ये एक मोटा मोटी सामने एक ओवरव्यू ले लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इसमें एक और चीज़ आती है, अगर हम वो डालना चाहें तो हम इसमें डाल सकते हैं एक यूट्यूब की वीडियो। क्या डाल सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो, एक एक्सप्लेनर वीडियो कि तो जो ये वेबसाइट है, लाइक आप यहाँ पे जाओ वुमेन कैटेगरी में, ठीक है, आपको इस वैरायटी की बेल्ट हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगी। मतलब वो वीडियो क्या हो सकती है, या तो जो क्लाइंट है, ठीक है, वो खुद खड़े होके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गाइस हम अपनी वेबसाइट पे ये सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटी प्रोवाइड करते हैं, बेल्ट्स में हमारे पास ये रेंज है, फिर वो वीडियोस एंड ग्राफिक्स वो सब आ जाएगी। तो एक एक्सप्लेनर वीडियो हम बना के अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हैं, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग। तो मतलब हाईलाइट से पहले, या फिर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम वीडियो, इंस्टाग्राम प्रोडक्ट, और ये फिर से कैसे हो गया।
अच्छा वो मैंने HDMI कनेक्ट नहीं करा होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लाइक इंस्टाग्राम के बाद में वीडियो डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? वीडियो डाल देता हूँ। अब देखो हमारे टक्कर में ना कोई पेज नहीं है पूरे इंटरनेट पे, ये चीज़ समझ आ गई भाई। इसके टक्कर में और कोई पेज अदर कैटेगरीज का लिंक डाल रहे हैं, तो एक हो सकता है कनेक्टिविटी भी अब इंटरनल लिंकिंग पूरी साइट से हो जाती है। अब अगर हम चाहें तो इसमें यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, FAQ के बाद हम लोग ब्लॉग्स दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ब्लॉग दे सकते हैं। और ब्लॉग्स के बाद दे सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर होलसेल। एक रो किसका डाल सकते हैं? होलसेल का भी एक रो वहाँ पे डाल सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें क्या करेंगे फिर, जो हमारे होलसेल वाली वेबसाइट का जो होलसेल वाला जो पेज होगा उसके साथ लिंक कर देंगे। होलसेल वाले पेजेस बनेंगे, वो कोई प्रोडक्ट कैटेगरी या फिर कैटेगरी नहीं है, वो क्या बनेंगे? वो पेजेस बनेंगे। होलसेल वाले क्या बनेंगे? पेजेस बनेंगे। अब इसमें आप एक और चीज़ देखो कि जो ब्लॉग है, ब्लॉग अगर हम डालते हैं तो नीचे भी हमें एटलीस्ट 4 ब्लॉग की ग्रिड देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? 4 ब्लॉक्स की ग्रिड देनी पड़ेगी। मतलब ये एक ही कैटेगरी का काम हो रहा है अभी तक। अब यहाँ पे हमने क्या देना है? 4 ब्लॉक्स की ग्रिड देनी है। ठीक है, 4 ब्लॉक्स ग्रिड। अब इसका भी एक कैलेंडर बनेगा कि 4 ब्लॉक कब कब डालने, कितना टाइम लगेगा, कंटेंट राइटर कब तक डिलीवर कर देगा। ठीक है, कंटेंट राइटिंग की कॉस्टिंग क्या आ रही है, क्लाइंट का क्या बजट है, उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें फिर आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, अगर भाई क्लाइंट का बजट नहीं है तो हम कौन सी चीज़ कम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब हाईलाइट्स वाली जो चीज़ थी वो हमने इधर डाल दी, कॉन्टैक्ट फॉर होलसेल लिंक विद द होलसेल पेज। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और ये हम लाइक ब्लॉग्स है ना ऊपर डालेंगे, सबसे लास्ट में हम क्या डालेंगे? ब्लॉग डालेंगे। ब्लॉग सबसे पहले लास्ट में रहेगा। ठीक है, फुटर हो गया, ये हो गया। ओके, अब इसमें ये देखते हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ों में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। दिख रहा है? तो इसके लिए हम बेसिकली गूगल शीट पे जाएंगे। किस पे? गूगल शीट पे। सबसे बेस्ट है भाई गूगल शीट इन चीज़ों के लिए। मतलब उसमें डेट वेट बड़ी बढ़िया तरीके से दिखती है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ द जॉय प्लानर। यहाँ पे क्या डाल दिया? द जो प्लानर। यहाँ पे डाल देते हैं डेट, टास्क, स्टेटस, लिंक, रिव्यू, कमेंट। ये ना कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब जो चाहिए ही होती हैं। इनके बिना मतलब काम नहीं होगा, क्योंकि अभी नहीं डाली तो फिर बाद में डालनी पड़ेगी, इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। डेट डाल देते हैं। आज क्या है? 1 अप्रैल। तो देख रहे हो ऐसे कैलेंडर आ जाता है भाई। अब इसमें आप इसको क्या कर दोगे? ड्रैग कर दोगे। बहुत ज़्यादा हो गया, पता चल जाएगा यहाँ पे महीना ख़त्म हो रहा है, इसको अब हटा दो। ठीक है, हमें क्या करना है बेसिकली, महीने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। मतलब मंथली सर्विस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 1 महीने का अपना शेड्यूल बनाना है। नेक्स्ट मंथ का बाद में सोचेंगे, जब लाइक इस महीने के एंडिंग में आ जाएंगे 25th डेट के और 30th डेट के बीच में हम लोग सोचते हैं नेक्स्ट मंथ का कि क्या क्या अब होना है, ताकि जो रिजल्ट्स होते हैं पता चल जाता है कितने रिजल्ट्स काम में आ रहे हैं, कितने रिजल्ट्स काम में नहीं आ रहे हैं, वो चीज़। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो भाई, जो फर्स्ट डेट है, फर्स्ट डेट में हम क्या करेंगे, जितने भी ऑफर्स हमारे क्लाइंट के साथ डिस्कस हुए हैं उन सबको हम वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। जो ऑफर्स पे डिस्कस हुए थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि उनकी वेबसाइट पे जो कैटेगरीज है,
उनकी वेबसाइट पे जैगिंग से उस पर 15% का ऑफ रहेगा स्टैंडर्ड, मतलब अगर कोई जैगिंग बाय करता है एक जैगिंग कैटेगरी, उस पर 15% का फ्लैट ऑफ है। अब ये होगा कैसे, ये होगा एक प्लगइन की हेल्प से, डिस्काउंट रूल प्लगइन की हेल्प से, वो भी मैं आप लोगों को भी करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। एक बार ये बना लेते हैं। फिर वो कह रहा है प्रीपेड अगर होता है तो 10% का ऑफ देना है, मतलब अगर वो COD ना करके प्रीपेड पेमेंट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 10% का फ्लैट ऑफ है, मतलब 15% वो और 10% ये, मतलब 25% का ऑफ देने के लिए वो रेडी है अगर प्रीपेड में पेमेंट आ रही है। तो अगर 1500 से ज़्यादा की शॉपिंग करता है, अगर कोई कस्टमर 1500 से ज़्यादा की शॉपिंग करता है, उसको फ्री में एक किट दी जाएगी हमारी तरफ से, मतलब एक प्रोडक्ट है छोटा सा परफ्यूम का, वो उसको फ्री गिफ्ट दिया जाएगा अगर 1500 से ज़्यादा शॉपिंग करता है। तो ये भी अब वेबसाइट पे देखना इसकी फंक्शनलिटी कैसे बनेगी। हैंड बैग्स के ऊपर 15% का ऑफ है। वुमेन बेल्ट, सारी बेल्ट जो है वो फ्लैट रेट सबका एक ही फिक्स करना है 449, मतलब ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि भाई आप ये चीज़ें जो है कर दो वेबसाइट में, हाँ ये ऑफर्स चला दो या फिर ये प्राइजेज़ आप फिक्स कर दो वेबसाइट पे, ठीक है। तो वो हम कर देंगे। तो जो फर्स्ट रेट है, फर्स्ट रेट को हम क्या करेंगे, अप्लाई ऑल ऑफर। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले ऑफर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, प्रमोट तो उन्हीं को करना है ना मेनली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई ऑल ऑफर्स, सबसे पहले दिन हमें यही करना होता है, ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि भाई सैटरडे संडे मंडे कब का पड़ता है। तो सैटरडे और संडे ऐसे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सैटरडे, इस सैटरडे का ऑफ नहीं है, तो सेकंड सैटरडे का ऑफ होता है। बाकी 7, 13, 14, 21, 27, 28, ठीक है। 7, 13, 14, 21, 27, 28। डन है। अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास ऑफ है भाई, इस दिन काम नहीं होगा, ठीक है। तो जितना भी हमारे पास टास्क है वो इन्हीं डेट्स के बीच में हमें निपटाना है। तो टास्क यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने पहले दिन कर ली। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, अपने इस प्लानर को खोल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि पेज का लेआउट और डिज़ाइन। भाई नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, पेज के बनाने को काम करेंगे, पेज का डिज़ाइन, पेज के डिज़ाइन के ऊपर काम करेंगे, मतलब वो सारे एलिमेंट्स अपने बैकएंड में रेडी रखेंगे, जैसे जैसे चीज़ें आते जाएंगी हम उसको एम्बेड करते जाएंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्रिएट पेज लेआउट, ये हमने क्या कर लिया, पेज का एक लेआउट अपना बना लेना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, कंटेंट राइटर को कंटेंट दे देना है। क्या दे देना है, कंटेंट राइटर को कंटेंट देना है। यहाँ पे पहले इस दिन हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो पेज के कंटेंट का फॉर्मेट होगा, मतलब ये कैसे होता है, अगर मेरे को किसी को कीवर्ड वगैरह देने हैं तो मैं ना इस तरीके से लाइक बना के एक देता हूँ डॉक्यूमेंट, जिसकी हेल्प से वो समझ पाता है कि एक्चुअल में क्या हेडिंग रहेगी, क्या सब हेडिंग रहेगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, जैसे ममता ने कुछ दिन पहले ना कीवर्ड भेजे ऑफिस में, उधर लेवेक्स में एक वेबसाइट के लिए, कौन सी वेबसाइट थी, हाँ मिंड माइन आइल्स के कीवर्ड थे ना शायद, हाँ माइंड माइन ग्लोबल एक वेबसाइट है, उसके लिए ना कीवर्ड्स भेजे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वहाँ पे आइल्स के लिए वो ऑलरेडी ब्लॉग पहले लिख चुके हैं। अब जैसे उन्होंने फिर से आइल्स का एक कीवर्ड देखा, वो कह रहे हैं ये तो रिपीटेड हो गया, हम नहीं लिख सकते, हम एक ही टॉपिक पे 10 बार कंटेंट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, एक चैलेंज आ गया कि वो कैसे लिखेंगे। अब हमें पता है कि हमने क्या सोच के वो कीवर्ड दिया है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमें अपने थॉट्स बताओ कि क्या सोच के वो कीवर्ड दिया है। तो हम लोग है ना इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो कंटेंट हमें चाहिए ना वो ऐसे चाहिए, जिसमें हम बताएंगे कि कंटेंट की ओवरऑल लेंथ क्या होगी, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ्स, वो सारी चीज़ें हम एक एक्सप्लेन करते हैं कि हमें इस वे में ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। जो FAQs होते हैं वो भी हम लोग रिसर्च करके बताएंगे कि क्या क्या FAQs हमें चाहिए, ठीक है। या फिर FAQs के आंसर हम खुद फाइंड आउट करके उसको एक अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाकी फिर उसको कंटेंट राइटर की हेल्प से गो थ्रू करा के शॉर्ट आउट उसको कर सकते हैं, ताकि एक परफेक्ट इंग्लिश में वो चीज़ हो जाए, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और इसके अलावा और एक्टिविटी एक और परफॉर्म करेंगे, कंटेंट स्ट्रक्चर। ये किसके लिए हो रहा है, फॉर द प्रोडक्ट कैटेगरी। किसके लिए हो रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए हो रहा है, ठीक है भाई। इसी बीच अगर हम चाहें तो जो हमारी सोशल मीडिया की टीम है उनको हम बोल देंगे कि लाइक आप है ना जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको क्या कर दो,
मैसेजेस डालना स्टार्ट कर दो। क्या कर दो? मैसेजेस डालना स्टार्ट कर दो। मतलब अगर हम वो चाहें तो पहले दिन से कर सकते हैं। मतलब जो वेबसाइट डिज़ाइनर वाला बंदा है वो आपकी वेबसाइट पे सारे ऑफ़र वगैरह अप्लाई कर देगा। सोशल मीडिया की जो टीम है वो क्या करेगी, वो इन्फ्लुएंसर को मैसेज डालना स्टार्ट कर देगी। लेकिन ओवर बर्डन ना हो तो हम उनको एक टास्क दे देंगे कि आप लोग 10 इन्फ्लुएंसर्स को डेली पिच आउट करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 50 बंदों को एक साथ करोगे, भाई टाइम वाइम थोड़ा सा रहता है। तो लाइक 10-10 बंदों को आप डेली बेसिस पे मैसेज डालो, क्योंकि इंस्टाग्राम क्या है ना, अगर आप एक ही प्रोफाइल से बहुत सारे लोगों को एकदम से मैसेज करना स्टार्ट कर देते हो, मे बी सस्पेंड कर दे अकाउंट, ठीक है ना, या फिर जो आपकी ऑर्गेनिक रीच होती है उसको ख़त्म कर दे। तो ऐसे भाई चैलेंजेस आते हैं। तो इसमें क्या करोगे, डेली भाई 10 इन्फ्लुएंसर्स को ऑन डेली बेसिस until reach द नंबर 4, जब तक कि 4 इन्फ्लुएंसर हमें नहीं मिल जाते, ठीक है ना। तो ये जो 10 इन्फ्लुएंसर है वो हम लोग डेली टास्क में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मतलब ये टास्क तो भाई हमारे पास डेली का रहेगा, डन है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, आप 10-10 डाल रहे हो ना, 4 इन्फ्लुएंसर आपको ना मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कितने दिन है, पूरे 6 दिन है। कितने दिन है? पूरा हफ्ता है। मतलब डेली अगर 10 लोगों को हम डालते हैं मैसेजेस, तो इस हफ्ते हमारा वो काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है कि इन्फ्लुएंसर से जब हम बात कर रहे होंगे तो हमें साइड बाय साइड ये भी चेक करना है, शिप प्रोडक्ट एंड क्रिएट मैसेज फॉर रिक्वायरमेंट्स। आप लोगों को है ना एक पेज बना लेना है अपना। उस पेज में क्या होगा बेसिकली, जब आप उसको प्रोडक्ट को शिप करोगे ना, एक कार्ड होता है थैंक यू कार्ड। उस थैंक यू कार्ड के अंदर है ना आप अपनी गाइडलाइंस लिख सकते हो कि लाइक आप इसको जब पोस्ट करोगे इंस्टाग्राम पे तो आप है ना उसमें टाइमिंग ये रखना, वही एसईओ फ्रेंडली या फिर हम कहें ऑर्गेनिक रीच पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आप उसको इतने बजे पोस्ट करना, आप इस डेट को पोस्ट करना, ठीक है। क्योंकि हमारी और भी इन्फ्लुएंसर से जो है वो बात हो रही है, तो उन लोगों ने लाइक आज पोस्ट करा है, तो आप 2 दिन बाद पोस्ट करना, क्योंकि हम भी अपने पेज पे ना 2-2 दिन के गैप पे जो है पोस्टिंग करते हैं। प्रोडक्ट हम भिजवा रहे हैं, 3 दिन बाद आपके पास पहुंच जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इस प्रोडक्ट को इस वाली डेट पे क्या कर देना, पोस्ट कर देना। अगर उस डेट को नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट डेट आपके लिए यही होगी, बट आप एक बार कॉल पे कंफर्म कर लेना, ये हमारा नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप है, ये हमारी ये चीज़ है, ठीक है। तो वो आप एक बार है ना अपना प्लानर बना लो, और वो प्लानर भी आप अपना लेके चलोगे कि आपको जो है कब कब वो पोस्ट चाहिए। देखो आपका जो पहला हफ्ता जाने वाला है ना, उस टाइम पे आप सिर्फ पिचिंग करोगे, थैंक यू कार्ड अपने बनाओगे, और जो थैंक यू कार्ड पे जो आप डिटेल्स डालोगे वो आपको डालनी है नेक्स्ट वीक के लिए। किसके लिए? नेक्स्ट वीक के लिए। मतलब आपको अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 दिन है, ठीक है ना। तो आप इन चारों दिन लगातार क्या करवाओगे, अब पोस्ट करवाओगे। अगर बाय चांस चारों दिन लगातार एक एक पोस्ट नहीं हुई तो आप फिर 5वें दिन एक और एडिशनल लेके चलो, ठीक है। मतलब इस केस में क्या हो गया, आपको यहाँ इस सेकंड वीक के अंदर वो जो इन्फ्लुएंसर्स की पोस्टिंग का काम है वो क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अपडेट 1 पोस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर। को कंफर्म करने के लिए कि कैसी लग रही है क्लाइंट को, भेजता है सीधा पोस्ट। क्या चीज़? मान लो कोई रील बना रहा है, मैम इन्फ्लुएंसर तो क्या है ना, प्रोडक्ट लाएगा वो पेन वैन के अपनी उस पर डालता है प्रोफाइल पे, फिर वो टैग करता है हमें, वो टैग करता है हमें। मैम वो तो उसका पेज है ना, उसका पेज है, वो तो बढ़िया ही करेगा। वो तो कोशिश करेगा ना कि वो वेल एंड गुड दे, बेस्ट चीज़ दे। अपने पेज पे तो सब बढ़िया कंटेंट डालते हैं। इवन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप उसको बार्टर में अगर करते हो तो वो आपके लिए कंटेंट बना के भेज देते हैं, जिसको आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हो या फिर अपने प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हो। वो आपके लिए अलग भी बना के भेजते हैं, समटाइम्स अलग भी बना के भेजते हैं, अगर आप उनको बोलते हो इस चीज़ के लिए पहले ही, अगर एग्री करते हो, ठीक है ना। मे बी वो आपसे कुछ चार्ज कर ले उस चीज़ का, या फिर मे बी फ्री में भी कर दे बार्टर में। मैम कुछ नहीं पता, बार्टर में भी मान सकता है और वैसे भी मान सकते हैं। ये वो वाली चीज़ होगी, आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, और हमें भी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मेरी ये सर्विस आपको चाहिए या नहीं चाहिए,
ठीक है ना। अब आपके ऊपर है हाँ करोगे या ना करोगे। आप फिर हाँ कर रहे हो तो फिर बजट तोड़वा रहे हो, बढ़वा रहे हो, सर्विसेज में कुछ चीज़ ऐड ऑन कर रहे हो, मतलब वो सब आपके ऊपर है। तो हम बात करेंगे तभी सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अपडेट वन पोस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर, मतलब ये 5 दिन के अंदर हमें क्या करना है, ख़त्म कर देना है। और लास्ट में क्या हो गया, पेंडिंग पब्लिश, पेंडिंग पोस्ट। इस बीच हमने क्या कर दी, जो हमारी पेंडिंग पोस्ट थी वो भी पब्लिश कर दी। तो जो इन्फ्लुएंसर वाली लड़ाई थी वो हमारी पहले और दूसरे हफ्ते में अब क्या होगी, तो जो लिंक कंबाइन खत्म हो करने गई के लिए फिर वो दे लिंक जो कंबाइन करने के लिए है। उससे इन्फ्लुएंसर से और वो फिर साथ के साथ देगा हमें या नहीं मैम, वो जब अपने उस पर पोस्ट करता है ना तो वो टैग कर देता है वहीं से। अच्छा टैग कर हाँ मतलब जब हम पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि किसी अकाउंट को टैग करना चाहते हो, वहीं से हो जाएगा। लिंक विंक की ज़रूरत नहीं होती, इंस्टाग्राम में वैसे भी लिंक नहीं चलते हैं, ठीक है। मतलब रील्स वील्स में कोई लिंक विंक पे ऐसे कभी जाता नहीं है। बायो वायो में जो लिंक होती है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि कोई आके आपकी प्रोफाइल पे तब बायो पे लिंक करके जा रहे हैं। रील्स जो हमारी वो होती हैं ऊपर जो रील वाला एरिया होता है इंस्टाग्राम का, मतलब उसमें जो चीज़ें होती हैं वो भी एक अलग पार्ट है, उसमें भी लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे ख़त्म होगी। फिर हमें देखना है कि हमने जो अपने ब्लॉग का स्ट्रक्चर दिया हुआ था अब वो हमारा कब तक पब्लिश हो जाना चाहिए। तो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लॉग शुड बी, पेज कंटेंट शुड बी पब्लिश, कैटेगरी कंटेंट शुड बी मतलब कि जो कंटेंट राइटर को हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करके स्ट्रक्चर बना के दिया था, कंटेंट राइटर को डेडलाइन दे दी है 5 तारीख की। कितनी की डेडलाइन दे देनी है, 5 तारीख की, क्योंकि 1-2 दिन ऊपर नीचे डिले हो जाता है भाई, कंटेंट राइटर का काम में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो इन सम ऑफ द सिचुएशंस, ठीक है। अगर काम ज़्यादा है तो डिले हो जाता है, अगर लाइक नॉर्मल चल रहा है तो फिर टाइम से मिल जाता है काम, समटाइम्स पहले भी मिल जाता है, ठीक है। बट मेरे केस में डिले ही होता है क्योंकि कंटेंट राइटर्स जो है थोड़े से बल्क वाले बंदे हैं, मतलब अलग अलग काफ़ी चीज़ें एजेंसीज़ के साथ काम करते हैं तो डिले रह जाता है भाई, 1-2 दिन में हमेशा पहले ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर फॉर कंटेंट राइटर, ये क्या हो गया, रिमाइंडर फॉर कंटेंट राइटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, अब यहाँ पे तो हमने कंटेंट राइटर को रिमाइंडर वगैरह डाल दिया, ठीक है। अब ये जो अपडेटिंग चल रही है, अब यहाँ पे हमने इन्फ्लुएंसर से तो ऐसा कोई कनेक्शन रखना नहीं है, हमारे पास कंटेंट आता जा रहा है, हम उसको टैग करते जा रहे हैं, पोस्ट करते जा रहे हैं। अब साइड बाय साइड हमें इस पे काम करना है कि जो हमारे पास 4 ब्लॉग आने थे उस कैटेगरी से रिलेटेड, उन चारों ब्लॉग्स के कीवर्ड को फाइंड करके रख लेना है, ठीक है। तो पहले दिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कीवर्ड फॉर ब्लॉग्स, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, उन चारों ब्लॉग्स के जो कीवर्ड्स है वो कंटेंट राइटर को शेयर कर दोगे, कंटेंट राइटर से डेडलाइन ले लोगे कि हर 2 दिन में एक ब्लॉग चाहिए। सर उसमें क्या करना है, किसमें, कंटेंट राइटर में रिमाइंडर जो देना है यहाँ पे उसको जो मेन कैटेगरी का कंटेंट है वो, ये ब्लॉग्स है अलग अलग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर 2 दिन बाद उसको याद दिलाना है कि ब्लॉग जो है वो पब्लिश करना है। मतलब जो 4 ब्लॉग है आप 2-2 दिन के गैप पे उनको पब्लिश करते रहोगे ताकि एक एसईओ की रेगुलरिटी आपकी बनी रहे। तो आपकी जो 4 ब्लॉग की ग्रिड थी अब वो क्या होगी है, कंप्लीट होगी है, ठीक है। फिर बात आती है टेस्टिमोनियल्स की, किसकी, टेस्टिमोनियल्स की। अब जो टेस्टिमोनियल है वो क्या है भाई, वो है ना धीरे धीरे आपके चलेंगे, ठीक है। आप कोशिश करना कि जितने भी ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं आप उनको ये कह सकते हो कि आप लाइक रिव्यू डालो, ठीक है, और आप अपनी यूपीआई बताओ, आपको इंस्टेंट कैशबैक दे रहे हैं। ये भी होता है क्योंकि कस्टमर्स का डाटा हमारे पास होता है, लाइक कॉल ईमेल वो सब डालते हैं ना, जब प्रोडक्ट शिप होता है तो फ़ोन नंबर ईमेल सब डालते हैं, वो सारा हमारे बैकएंड पे होता है। हम इवन कस्टमर्स को कॉल करके कंफर्म भी करते हैं, सर आप अभी अवेलेबल हो, हम भिजवा दें, क्योंकि वो कई बार होते नहीं, शिपिंग जो है वो वापस हो जाती है, रिटर्न का चार्ज लग जाता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनके साथ पहले कंफर्म करते हैं कॉल के ऊपर, फिर हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट को शिप कर देते हैं, शिप करने के बाद या तो जब हम उस प्रोडक्ट में शिपिंग करेंगे, थैंक यू कार्ड के अंदर वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि आप अगर पोस्ट करते हो आपको लाइक कैशबैक वगैरह मिल जाएगा, आपको हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है टैग करना है, ठीक है। अब हमारे पास ऑलरेडी व्हाट्सएप पे बिजनेस व्हाट्सएप नंबर का अकाउंट हमारा है, तो जैसे ही वो वहाँ पे डालेगा तो एक सिंपल सा मैसेज आता है, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग वी विल रीच इट, तो वो वाली चीज़ आ जाएगी। फिर हम उसको लाइक एक ऑटोमेटेड मैसेज डाल देंगे, प्लीज़ शेयर योर पेमेंट डिटेल, एंड जो भी 5% 10% का कैशबैक है वो उसको दे देंगे, ठीक है।
अब ये मतलब एक चीज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ वेबसाइट पे बढ़े। हमें कोशिश करनी है कि हमारी ग्रिड पहले कंप्लीट हो ताकि पेज का लेआउट एक बार रेडी हो जाए। क्या हमारी ग्रिड पहले कंप्लीट हो, ठीक है ना। इवन जो टेस्टिमोनियल वाला पार्ट है वो देखो कंटिन्यू चल सकता है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले हमें अपनी ग्रिड को कंप्लीट करना है। तो ऐसा भी हो सकता है ग्रिड कंप्लीट करने के लिए हम लाइक आपस में भी चीज़ों को शेयर करके डाल दें। लेकिन ये है कि अगर ऑर्गेनिक कोई बाय करके डाल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि हम डाल रहे हैं उसका कोई कुछ नहीं है, परचेज हिस्ट्री नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है वेबसाइट पे। लेकिन एक यूज़र जो वेबसाइट पे आया, देखो गूगल के पास तो सारा रिकॉर्ड है ना, कौन विजिटर कब किस वेबसाइट पे जा रहा है, ठीक है। तो एक यूज़र वेबसाइट पे आया, बाय करा, हफ्ते बाद रिव्यू डाला, इट मीन्स मे बी वो ऑर्गेनिक है। और टाइम के साथ वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा एक ही दिन में 10 डाल दिए, नहीं। हमारे जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे हम डालेंगे, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, भाई सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ये वाली। तो अब हमें क्या करना है, जो सेकंड वीक है, सेकंड वीक में हमने अपनी एक लाइक डेडलाइन बना लेनी है कि हमें एटलीस्ट जो है अपना जो ग्रिड है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जो फर्स्ट वीक है उसमें ऐड वगैरह भी अभी रन होने हैं, तो मेनली जब ऐड वगैरह रन होंगे तो हमारे पास वहाँ से ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं। तो जो सेकंड वीक है उसमें हमारा टारगेट यहाँ से हम लेके चल लेते हैं सेकंड डे से, क्योंकि यहाँ पे इस दिन हम क्या कर रहे होंगे, कीवर्ड रिसर्च अपनी कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट रिव्यू ऑफ द यूज़र्स। अगर हमारे पास चारों रिव्यू हैं तो चारों डाल देंगे, अगर चारों नहीं है तो चारों मंगवाएंगे। और यहाँ पे ये जो क्या हो जाएगा, सेकंड वीक का जो लास्ट डे होगा, एंड ऑफ द 4 रिव्यू। अगर नहीं होते हैं तो फिर खुद से डाल दो, क्योंकि आपके पास डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों की, कि भाई मैं इतना वेट करूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कर दूँगा, ठीक है। ये वाली चीज़ होती है, लेकिन हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐड बजट है, ऐड स्पेंड है, चीज़ें काम करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास भाई क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है FAQ, ठीक है। अब देखो जो ब्लॉग्स वगैरह हम डाल रहे थे, और जब पहले दिन हमने लाइक कंटेंट राइटर के लिए वो स्ट्रक्चर बना के दिया था, तो जो FAQ होते हैं ना वो उसी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। मतलब वो जो हमने स्ट्रक्चर बना के दिया था उसको पेज के कंटेंट के लिए, FAQ उसी के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर था इसमें हम ये भी डाल देंगे FAQ भी इसी के साथ जाने हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है वीडियो वाला। किसका आ रहा है, वीडियो वाला। तो जो वीडियो वाला पार्ट है, अब हम देखेंगे कि क्या सेकंड वीक में हमारे पास टाइम है, या फिर फर्स्ट वीक में हमारे पास टाइम है, या फिर हमारे पास नीचे का ही टाइम है। अब जो वीडियो वाला पार्ट है वो पेज की एक ग्रिड का पार्ट है, मतलब वो पेज का ही पार्ट है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको स्टार्टिंग में ही डालना पड़ेगा ताकि हमारे पास कंटेंट आ जाए। क्योंकि जब आप उसको वीडियो को रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करने के बाद वो एडिटर के पास जाएगी, एडिट उसको लाइक वीडियो को एडिट करके आपको देगा, फिर आप उस वेबसाइट को एम्बेड, उसको वेबसाइट पे एम्बेड कर पाओगे, ठीक है। और उसी बीच आपको यूट्यूब चैनल भी उसका क्या करना है, क्रिएट करना है। उसी बीच क्या करना है, उसका यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब इस दिन आप क्या करोगे, इस दिन आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास खाली टाइम था, वीडियो रिकॉर्ड करनी है और फिर क्या करना है, यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, ठीक है। फिर डेडलाइंस के साथ इस वीक के एंड में वीडियो पोस्ट हो जाएगी विद SEO। यूट्यूब पे SEO करके भाई आपको वीडियो को क्या करना है, पोस्ट करना है, ठीक है। एक दिन में एडिट हो जाएगी? नहीं, वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड होगी 4 तारीख को, और 6 तारीख को क्या हो जाएगी, वो पोस्ट हो जाएगी। अब 6 की आप इवनिंग तक पोस्ट कर दो, लेकिन कर दो 2 दिन है भाई, ठीक है ना। इवन इस दिन भी, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड हुई है, आप उसको मॉर्निंग में रिकॉर्ड करवाओ, ताकि उस दिन में भी आपके पास हाफ डे अवेलेबल हो। तो ये हो गए पूरे 2.5 दिन। कितने हो गए, पूरे 2.5 दिन। इतने में तो वीडियो देखो हो ही जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे क्या करना है। अब ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमने ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लिया कि भाई हम ऐसा 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 करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसमें और भी चीज़ें थी कि हमें जो वेबसाइट को, जो क्लाइंट के लिए डिलीवर्स देने थे, वो देने थे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, और मतलब वो सारी चीज़ें भी थी। तो पिंटरेस्ट मार्केटिंग हम लोग फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देंगे। फेसबुक एड्स, यूट्यूब वीडियोस,
तो यहाँ पे अब क्या आ गया भाई, जो पिंटरेस्ट मार्केटिंग है वो हम लोग कब से स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देंगे। भाई आपको है ना थोड़ा काम भी देखना पड़ेगा कि किसी दिन आपके पास ओवरबर्डन नहीं हो रहा। आपको एक टाइम सेट करना है कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा दिन का नहीं दूंगा, या फिर मैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देने वाला। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को सेट करना है कि ये काम इतनी देर का है, मतलब 2 घंटे से पहले हो जाएगा। अगर 2 घंटे से पहले हो जाएगा तो ठीक है। मान लो आपके पास 10 क्लाइंट है, तो 10 क्लाइंट के लिए अगर आप डेली 1-1 घंटा भी करोगे तो 10 घंटे हो जाते हैं। तो इवन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इस क्लाइंट के लिए मेरे को हफ्ते में 2 घंटे निकालने हैं। ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे अभी मतलब 2-4 दिन के गैप पे नहीं, हफ्ते में मुझे 2 घंटे देने हैं, उसमें इसकी ये एक्टिविटीज़ डन की जा सकती है। मतलब अगर ब्लॉग लिखा हुआ है हमारे पास, उसको पोस्ट करना है, कितनी देर का काम है, हार्डली आधा घंटा। वो भी एकदम मतलब तसल्ली से बैठ के कि हाँ बढ़िया बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, इमेज जो है रिसाइज कर दी, कंप्रेस कर दी, मतलब हार्डली आधा घंटा, हार्डली। ठीक है, तो मतलब वो आपका एक ब्लॉग का टाइम है। अब इसमें देख लो कि भाई किस दिन आपके पास टाइम है जिस दिन आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। इस दिन क्या हो रहा था भाई, सारे ऑफर्स को हमें करना था, टाइम क्या हो गया, पूरा ऑक्यूपाइड हो गया। ये कम से कम 1.5 से 2 घंटे का काम। बाकी ये जो करना था सोशल मीडिया की टीम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दिन को हम क्या रखेंगे, होल्ड रखेंगे। नेक्स्ट डे देख लेते हैं। नेक्स्ट डे भाई क्या है, नेक्स्ट डे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट का स्ट्रक्चर एंड वो सब हम बना रहे हैं। अभी जो कंटेंट का स्ट्रक्चर और ये सब चल रही हैं, इस दिन हमारे पास टाइम होगा नहीं होगा, अगले दिन आ जाते हैं। अगले दिन क्या है, शिप प्रोडक्ट विद रिक्वायरमेंट एंड सो। जो कंटेंट राइटर है उसको हम अपनी चीज़ें बता देंगे कि देखिए ये चीज़ें हैं, ये हमें भेजनी है, उनको लिख के फिर कंटेंट राइटर कंटेंट लिखता रहेगा। आपके पास टाइम है बेसिकली, जो पिच करना है सोशल मीडिया वाला बंदा देख रहा है, आपके पास अभी भी टाइम है, एसईओ के पास या फिर वेबसाइट जो डेवलपर है, दोनों के पास अभी टाइम है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अब पिंटरेस्ट पे अकाउंट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे अकाउंट बना सकते हैं और पोस्ट 3 इमेजेस क्या कर देंगे, 3 इमेजेस पोस्ट कर देंगे। फिर इसमें ना अपने एक शेड्यूल बना लेंगे कि हमें डेली उस पर 2 पोस्ट तो डालनी है इमेजेस की। क्या डालनी है कि मेरे को इस पर ना डेली 2 पोस्ट डालनी है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, या फिर हमारे पास अगर डेली की एक्टिविटीज़ देखी जाए तो वो ऑलरेडी ज़्यादा है। हम इसको ऑल्टरनेट डेज कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, ऑल्टरनेट डेज। आपको भाई ये भी देखना है कि ऐसा ना हो आप उसके लिए इतना काम कर दो कि लाइक जितना बजट नहीं दे रहा हो। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में भी सोच के चलना पड़ेगा। अब आया ना पूरे महीने का शेड्यूल, है ना। तो ये क्या होगा भाई, पिंटरेस्ट का सॉर्टेड है, मतलब चलता रहेगा। पिंटरेस्ट में आपको पिन्स क्रिएट करने हैं, बोर्ड क्रिएट करने हैं, जब आप वो काम करोगे तो उसका एसईओ मतलब होता रहेगा, चीज़ें चलती जाएंगी। ठीक है, और आपको वो किस कैटेगरी के लिए करनी है, फॉर द स्टार्टिंग जिस एक कैटेगरी के लिए हम काम कर रहे हैं, मतलब जिस एक कैटेगरी के लिए हम ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए करनी है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, फिर हमें ना इसमें व्हाट्सएप वगैरह ऑटोमेशन और वो सब भी करना है लाइक। तो वो क्या हो गया, व्हाट्सएप वगैरह देखो एक इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इतना डाटा नहीं होता हमारे पास, बहुत कम लोगों को लाइक मैसेज एंड वो सब जाते हैं। ठीक है, फिर ईमेल मार्केटिंग होता है तो वो भी लाइक बहुत कम लोगों को लाइक ईमेल्स एंड वो सब जाते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि अगर डाटा है तो वो चीज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मतलब आपके पास 1500 अगर लोग हैं तो आप उस चीज़ को कर सकते हो, उससे कम में ना फ़ायदा नहीं है, उससे कम में क्या ही सेल आएगी, ये एक मतलब पॉइंट होता है। ठीक है, तो अभी जैसे हमारे पास होंगे मतलब 100-150 लोगों का तो डाटा है जिन्होंने प्रोडक्ट बाय करा है, तो या तो उसको बढ़ने देते हैं और या फिर इन्हीं लोगों पे इनिशियल लेवल पे सेटअप कर देते हैं। बाद में चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंटिन्यू होती रहेंगी बड़े लेवल, क्योंकि जब ऑर्डर्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली यूज़र्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और हमारे लिए ये नहीं होगा कि चलो अब इसको क्रिएट करते हैं। जो चीज़ हम 1.5 महीने पहले कर लें वो ज़्यादा बेस्ट है या 1.5 महीने बाद बेस्ट है, फिर 1.5 महीने पहले कर लो ताकि बाद में डाटा बढ़ रहा है तो बढ़ता रहे, हमारी तो चीज़ें सेट है, ऑटोमेटिक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पे देख लेना कि किस दिन लाइक आप टाइम निकाल के व्हाट्सएप वाली चीज़ करोगे। अब व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं AI सेंसी। क्या यूज़ करते हैं? AI सेंसी। उसके ना कुछ रिक्वायरमेंट है कि आप लाइक आपका जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है वो वेरीफाइड होना चाहिए फेसबुक से। दूसरा, आप किसी न्यूज़ आर्टिकल में पहले आए हुए होने चाहिए, मतलब किसी न्यूज़ आर्टिकल्स जो होती है न्यूज़ वेबसाइट्स उनमें हाँ। कोई भी 3 आर्टिकल चाहिए होंगे आपको जिसमें आप आए हो न्यूज़पेपर वगैरह में, कोई भी 3। तो उसको कराने में भाई थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। वो चीज़ करवाने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है वो है ना, जैसे हम लोग खुद से करवाते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं। मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि न्यूज़ आर्टिकल्स वाले आपको खुद से वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे, तो मतलब ऐसे भी कोई ऑर्गेनिकली person- आपकी कोई पोस्टिंग वगैरह आई है। वो देखो छोटे ब्रांड्स का तो होता नहीं, वो क्या करते हैं वो डलवाते हैं। तो आप कोई भी 3 जगह डलवा दो, और डलवाने के बाद आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए AI सेंसी से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर ऐसे ही ईमेल मार्केटिंग में होता है, लाइक ईमेल के भी हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं, उनमें भी लाइक आपको पहले से ही सब सेटअप कर लेना है, ठीक है। अब ये जो काम है वो किसका काम है? डेवलपर का काम है। ईमेल मार्केटिंग वाला जो सेटअप करना पड़ेगा, बाकी ईमेल मार्केटिंग वाला बंदा बताएगा कि क्या सेटअप करना है। तो अब देखो कि भाई डेवलपर कहाँ पे खाली है। वीडियो रिकॉर्ड, यूट्यूब चैनल क्रिएट, 10 इन्फ्लुएंसर। डेवलपर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डेवलपर क्या है? खाली है, उसको काम दे दो। हेलो, हाँ जी सर, बताओ। मतलब रिडायरेक्ट हो रही है ना सर, वो हैक हो रखी है, वो इसकी वजह से हट गई। मैंने कल ही चेक करा था सर। वो जब तक मॉलवेयर सोल्व नहीं होता ना तब तक वो नहीं होगा। वो गूगल ने ही हटाई है, सारे पेजेस हटा दिए हैं। हाँ, सूर्य सारी पूरी वेबसाइट ही हटा दी है। मैंने कल सर्च कंसोल देखा था। सर ऐसे तो नहीं होता, वो ढूंढना पड़ेगा लाइक पैकेट में कहाँ पर मॉलवेयर डला हुआ है। मतलब वही रिडायरेक्शन वाली एरर आ रही है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे हम क्या दे देंगे? व्हाट्सएप और ईमेल वाला काम। देखो न्यूज़ वाला जो काम है ना, वो एक ऐसा है कि भाई इस हफ्ते हमें वो न्यूज़ वाला काम करना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट वीक अगर आप वो कर देते हो तो सेकंड वीक से हम व्हाट्सएप के लिए क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। अप्लाई फॉर व्हाट्सएप API या फिर व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? ट्राई टू पब्लिश न्यूज़ आर्टिकल। और ये भाई डेली बेसिस पे आप ट्राई कर सकते हो जब तक कि 3 आर्टिकल ना हो जाए, ठीक है। लिंक्स ढूंढते रहो, अलग अलग बंदों से बात करते रहो। इनसे भी ढूंढने पड़ते हैं। डेली अब 15 से 20 मिनट निकालो इस चीज़ के लिए, मतलब 10 मिनट 15 मिनट सेट कर दो। कॉल किससे मिलते हैं ये? ये आपको है ना ऑनलाइन बतेरे बंदे मिल जाएंगे। आप क्या सर्च करना पड़ेगा? रिपोर्टर वगैरह आप सर्च कर लो, ठीक है ना, न्यूज़ रिपोर्टर्स, ठीक है। तो लिस्ट आ जाती है पूरी की पूरी, सारे रिपोर्टर्स हैं। रिपोर्टर्स को बोलो कि यहाँ पे कितने लेगा, डाल मेरे दैनिक जागरण में, डाल टाइम्स ऑफ इंडिया में, बैठे होते हैं अच्छा। वही तो बनाते हैं ना उनकी वेबसाइट का कंटेंट। और कहाँ से आता है? रिपोर्टर से तो बनाते हैं कंटेंट। उनको तो कंटेंट चाहिए और पैसे चाहिए। कितना लेते हैं लगभग, मतलब मैम वो डिपेंड करता है कि 1000, 500, 1500, 2000। अब आप बोल रहे हो मेरे को हिंदुस्तान टाइम पे डालो, उन्हें कह देंगे 3000 दे दो। ये वाली चीज़ है। हेलो, हेलो, हाँ निशान, हाँ बताओ बताओ। नहीं है, नहीं है, नहीं है। डैशबोर्ड तो है लेकिन मैं नहीं देख रहा अभी, समझ रहे हैं ना, ये वाला काम मैं नहीं कर रहा, दूसरे बंदों के पास एक्सेस है, मेरे पास नहीं है। आउटसोर्स कर रहा हूँ ये चीज़, अभी नहीं मिल सकता, नहीं मिल पाएगा, मैं देख ही नहीं रहा ना। आउटसोर्स कर दिया हाँ। अरे इन हाउस में ना बहुत ड्रामे हुए थे,
बंदे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, तो आउटसोर्स कर दिया, सर्विस अच्छी है बढ़िया करके दे दी। चल ठीक है, मैं क्लास ले लेता, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, न्यूज़ वाला जो काम है हम वो ख़त्म कर देंगे। फिर व्हाट्सएप के लिए यहाँ पे क्या करना है, मैसेजेस वगैरह के लिए हम लोग मतलब इंटीग्रेशन उसका कर देंगे अपनी वेबसाइट के साथ। इंटीग्रेशन करने के बाद जो मैसेजेस वगैरह हैं वो लिखने उसमें स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली जो सेकंड वीक है वो पूरा इंटीग्रेशन, मैसेजेस राइटिंग, सेटअप एंड ऑल में जाएगा। इस डेट से हम क्या कर देंगे, स्टार्ट व्हाट्सएप मार्केटिंग, ठीक है। अब लाइक इसमें क्या होगा, यूज़र्स को वीकली नोटिफिकेशंस भेजना, ठीक है ना। डेली 50-50 लोगों को नोटिफिकेशन आप लोग शेयर कर सकते हो। जितना भी डाटा है आप उसको वीक में जो खाली दिन है उतनों में डिवाइड कर दो, या फिर वीक में जितने डे, मान लो इस वीक में हमारे पास 5 दिन है वर्किंग, तो हम क्या कर देंगे, मान लो 500 का डाटा है तो डेली 100 लोगों को हम व्हाट्सएप पे जो हमारे मैसेज होते हैं प्रमोशनल वाले वो भेजना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से काम करेगा। ये मैसेज पूरे डिज़ाइन करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे राज मंदिर, हाँ सर, देखते हैं उसको, आते रहते हैं हाँ जैसे ये होता है ना, हाँ। तो ये है ना ऐसे मैसेज बनाए जाते हैं। ये किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, ये जो व्हाट्सएप मार्केटिंग हम करते हैं AI सेंसी करके एक टूल है, उसकी हेल्प से ये बनाए जाते हैं। AI सेंसर, AI सेंसी मतलब वो सर हाँ वही नोटिफिकेशन नहीं, इसमें ना देखो एक और चीज़ होती है, वो भी हमें बोलना पड़ेगा। देखो क्लाइंट को है ना हमें फर्स्ट डे से बोल देना है बाय न्यू फ़ोन नंबर, हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी, हाँ वो हमने ऑलरेडी बात कर ली थी तो मैंने यहाँ पे डाला नहीं, ठीक है। मतलब वो क्लाइंट से मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बात उस चीज़ के बारे में। नंबर भी चाहिए। हाँ, और ये पेड वेड होता है भाई, इस चीज़ का भी बता देना। पर मैसेज का पॉइंट 80 पैसा चार्ज करता है पर यूज़र, ठीक है। वो अलग है, प्लस में 1100 रुपये महीने की सब्सक्रिप्शन है। 1100 रुपये महीने का इसका चार्ज है टूल का, प्लस में पर मैसेजेस ये आपसे अलग चार्ज करता है। एक मैसेज का 80%, मतलब आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो 1100 रुपये दो, और इसकी हेल्प से अगर लोगों को मैसेज भेजना चाहते हो, जो जितने लोग उतना चार्ज, पर मैसेज पॉइंट 80 पैसा पर यूज़र, 1100 प्लस। 1100 तो है ही। अब किसी का 6000 का डाटा है तो 3-4 हज़ार तो मैसेज डालने में उसके निकल गए महीने के। बिल्कुल, देखो व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए ना और भी फ्री टूल्स बतेरे अवेलेबल है, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अकाउंट, फ़ोन नंबर बार बार सस्पेंड होते रहते हैं, बार बार ब्लॉक होते रहते हैं। ये थोड़ा ट्रस्टेड है, ठीक है, महंगा है लेकिन ट्रस्टेड है, बढ़िया चलता है, ठीक है। तो आपको फ़ोन नंबर बाय कर लेना है, एकदम न्यू फ़ोन नंबर चाहिए होगा, ऐसा नहीं कि जिस पे पहले से व्हाट्सएप कनेक्टेड हो, बिल्कुल न्यू सिम, नया फ़ोन नंबर निकलवाना पड़ेगा। क्लाइंट वो ही देगा, उसको करना है ना ये, ठीक है। ये हो गया भाई, ये पोस्ट टू इमेजेस, ये तो पिंटरेस्ट के लिए था, है ना। अब व्हाट्सएप में सेम एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पे लिखा स्टार्ट व्हाट्सएप मार्केटिंग, सेंड व्हाट्सएप, ये आपका क्या रहने वाला है, डेली का टास्क रहने वाला है। ये क्या हो गया भाई, हमारा डेली का टास्क डन हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, व्हाट्सएप हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, दोनों चल रहे हैं। ईमेल वगैरह चाहें तो वो भी लाइक कर सकते हैं। फॉर द स्टार्टिंग ईमेल यहीं से लोग लाइक सेटअप करना स्टार्ट कर देंगे जिस दिन हमारे पास टाइम कहूँगा। वीडियो रिमाइंडर फॉर कंटेंट, पोस्ट टू इमेजेस, ट्राई टू पब्लिश न्यूज़ आर्टिकल। बिल्कुल तो बताएंगे तो है, बजट सब है, ये सारी चीज़ें करनी है जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये प्लानर बन रहा है, ये उनके पास शेयर होगा, ये सारा काम होगा,
जो लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो आज का काम है वो आज की आज होगा, जो कल का काम है वो कल की कल होगा। तो ये जो बना रहे हैं ना, ये रियल शेड्यूल बना रहे हैं, ये जाएगा उनको, और इसके बेसिस पे हम फिर महीने में ग्रोथ देखेंगे क्या है। अभी इसमें एड्स का भी आएगा, अभी तो ऐड आया ही नहीं सर। इसीलिए अलग अलग बंदे चाहिए होते हैं। एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो जाती है, एक बंदा तो करे तो पागल हो जाए, लेकिन एक बंदा शुरू में करे तो सही है, ताकि सारी चीज़ें सीख जाए, ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, ये हो गया स्टार्ट ईमेल मार्केटिंग, ठीक है ना। मतलब आपको यहाँ पे बेसिकली सेटअप करना है, ईमेल पे नहीं होगा। सेटअप कर देना है, और आपको फिर है ना वीकली भेजना है। क्या भेजना है? वीकली भी आपको है ना इस दिन भेजना है। फ्राइडे, क्यों? फ्राइडे को फ्राइडे। छुट्टी वाले दिन है ना, लोग थोड़े खाली बैठ रहे होते हैं, चेक कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो इस दिन आप भेजो, हर वीक के एंड में। कब? फ्राइडे, हर वीक के एंड में, फ्राइडे और सैटरडे दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। मतलब डिपेंड ऑन हॉलीडे, ठीक है। अब भाई ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं फेसबुक एड्स की। किसकी? फेसबुक एड्स। तो यहाँ पे ये सब हमारे पास ऑलरेडी सेटअप है। क्या है? ऑलरेडी सेटअप है। क्रिएट कैंपेन, सारे कैंपेन क्रिएट हो गए। नेक्स्ट डे से रन कैंपेन, ठीक है, रन FB कैंपेन, डन है। और ये जो रन है ये अब चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये हम छोड़ देते हैं किसके ऊपर? फेसबुक वाले बंदों के ऊपर। मतलब अब वो कॉन्टीन्यूस उस चीज़ को रखेंगे। लाइक अब इसमें मेरे को बात करनी पड़ेगी कि भाई किस दिन कितना बजट रखोगे, फिर वो चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी कि पहले हफ्ते हम लोग ब्रांड अवेयरनेस की ऐड रन करेंगे, दूसरे हफ्ते हम सेल वाली ऐड रन करेंगे। ब्रांड अवेयरनेस में हम 10,000 का बजट लेंगे, सेल वाली में 20,000 का बजट लेंगे, फिर वो महीने महीने इंक्रीज़ करते जाएंगे, वो वाली चीज़ें, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हमें क्या करना है? प्रिपेयर फॉर गूगल एड्स, प्रिपेयर फॉर गूगल एड्स। मतलब इनके जो अकाउंट वगैरह हैं वो सब बना लेने हैं, जीमेल वीमेल के एक्सेस वैक्सेस लेके सब कर लेना है। अकाउंट वगैरह जैसे इनके बन जाएंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं, इनकी आगे की चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं। फिर वही सारी चीज़ें कि अब गूगल ऐड का मेरे को बजट और टाइम शेड्यूल सब पूछना पड़ेगा कि कितने दिन कौन कौन से कैंपेन को हम रन करने वाले हैं, ठीक है। क्लाइंट से भी पूछना पड़ेगा कि भाई कितना स्पेंड आप करना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि गूगल ऐड में ना एक जो फर्स्ट टाइम बंदा होता है उसको 20,000 पे 20,000 का क्रेडिट मिलता है। तो मतलब फ़ायदा है, मतलब फेसबुक से कम स्पेंड हो सकता है मे बी वहाँ से, ठीक है, ये वाली चीज़। और ये जो एड्स है भाई ये चलती जाएंगी, ये पूरे महीने नहीं रुकने वाली। क्या समझे? सिर्फ एक बार नहीं लेता है ये पूरे महीने नहीं रुकने वाली, ये ऐड चलती जाएंगी। क्या चीज़? ये जो हम ऐड लगाते हैं, हाँ। तो ये वन टाइम होती है, 1 मंथ के लिए होती है, या एक टाइम के लिए होती है, 1 टाइम के लिए होती है? नहीं मैम, कैंपेन बनते रहते हैं अलग अलग। एक कैंपेन बनाया, नहीं परफॉर्म कर रहा, दूसरा बना देंगे, या फिर इकट्ठे 2 या 3 कैंपेन रन करते हैं, ठीक है, अलग अलग बजट के साथ, अलग अलग टारगेट ऑडियंस के साथ। फिर उनमें से जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है उसको रन रखते हैं, बाकी बचे हुए को पोज कर देते हैं। ऐसे काम करते हैं। डन है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मोटा मोटा सा शेड्यूल रेडी हो गया। अभी उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी, ठीक है ना। लाइक इसमें कुछ आगे कमेंट जो है इसके अंदर भी हमें चीज़ें डालनी है कि एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है, लाइक फेसबुक ऐड और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है। मतलब यहाँ मैं चाहूँ तो इन सबको इकट्ठा करके एक कमेंट लिख सकता हूँ कि इस हफ्ते हम ये चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, इस हफ्ते हम ये चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीक की एक्सपेक्टेशन जो मोटी सी एक ओवरव्यू होती है ऊपर की, कि इस हफ्ते ना हम आपके फेसबुक गूगल ऐड ये सारा सेटअप कर देंगे, वेबसाइट के सारे ऑफर अप्लाई हो जाएंगे। वो चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर सकता हूँ, समरी टाइप। और फिर वो भी डाल सकता हूँ कि ये काम है ना आपने डिले करा, इस वजह से पेंडिंग रह गया, ये वर्क हमने नेक्स्ट टाइम के अंदर शेड्यूल कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा वीक था उसमें हमने इसको अपडेट कर दिया, उस दिन करेंगे अब इसको। अभी ये हमने सिर्फ किसके लिए बनाया है? ये बनाया सिर्फ बेल्ट्स के लिए, ठीक
किसके लिए बनाया है सिर्फ? क्योंकि जो बेल्ट्स के लिए ऑफर था ना वो आपने सिर्फ ये था कि बस फ्लैट एक रेट की प्राइस उनकी जो डिमांड है 499 देखो क्या है ना, स्टार्टिंग में तो कोई ऑफर नहीं है स्टार्टिंग में हमने कहा है कि हमें ना एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेल्ट से, क्योंकि उसमें हमारे पास पहले सेल आई थी, उसमें है ऑफर हमारे पास। ठीक है ना, आप टू बाई करोगे तो 1 फ्री है। हाँ मतलब वो चीज़ वो दे रहे हैं। ठीक है, और अगर उसमें अमाउंट ज़्यादा होता है तो भी ऑफर है, हो रहा है, प्रीपेड कर रहे हैं तो भी एक बेनिफिट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। ठीक है, अब बेल्ट में हमें क्या करना है, कैंपेन्स में वगैरह पे काम करना है, और बेल्ट का एक होल सेल का पेज भी हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो जो होल सेल का पेज है वो हम किस दिन बनाएंगे अभी ये देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे इस दिन हमारे पास क्या लग रहा है, थोड़ा सा फ्री टाइम लग रहा है। क्रिएट बेल्ट ठीक है, अब इस दिन देखो आप लोग मतलब इस पूरे पेज को तो नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, मतलब आपको 2-3 दिन लग जाएंगे। रीज़न है कंटेंट एंड ऑल होता है, फिर SMTP वगैरह चेक करना होता है सब वर्किंग है या नहीं है, तो मे भी टाइम लग जाएगा। जैसे ही ये होलसेल पेज रेडी हो जाएगा, एड्स रन एड्स फॉर होलसेल। ठीक है, ये वाली चीज़ है। जैसे ये हो गया भाई, होलसेल की ऐड रन कर सकते हो। किस कैटेगरी के लिए करनी है वो आप अब देख लो। अब चाहे आप वो वुमेन बेल्ट के लिए करो या फिर आप जेगिंग्स के लिए करो, लेकिन जिसके लिए भी करनी है उस चीज़ का होलसेल का पेज आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप बेल्ट के लिए कर रहे हो तो बेल्ट का बनाना पड़ेगा, जेगिंग्स का कर रहे हो तो जेगिंग्स का बनाना पड़ेगा। ये एक होता है पब्लिश ब्लॉग्स एंड मैसेजेस। ठीक है, अब ये हो गया भाई फर्स्ट मंथ में कुछ एक्टिविटीज़। जो हमारे जो लास्ट वाले वीक वाला जो टाइम होता है, हम स्टार्टिंग में अगर काम खींच देते हैं तो जो बाद वाला टाइम होता है ना वो काफ़ी बढ़िया जाता है। समझे ना, उसमें मतलब रिजल्ट आ रहे होते हैं हमारे पास। अगर हमने डिले करा फर्स्ट वाली चीज़ों में तो क्लाइंट कहेगा महीने का एंड आ गया, मेरा तो कुछ आया ही नहीं, मेरे तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आया। तो कोशिश करो पहले हफ्ते प्रायोरिटी पे रख के चीज़ों को ख़त्म कर दो, क्योंकि वो अगर ख़त्म होगी तो पूरे महीने शांति से रहोगे, फिर चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। कुछ नहीं करना, डेली की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होंगी, 15-20 मिनट आधा घंटा दिया, ख़त्म, नेक्स्ट लाइन पे काम, ऐसे होगा। ठीक है, अब ये हो गया एक कैटेगरी के लिए। फिर इसमें क्या होता है कि हम लोग लाइक दूसरी कैटेगरी के लिए भी फिर सेम स्ट्रैटेजी रखेंगे जो कि जैगिंग्स के लिए है। ठीक है, जैगिंग्स अगर परफॉर्म कर जाता है फिर हम थर्ड कैटेगरी के ऊपर जाएंगे। मतलब इस तरीके से महीने टू महीने एक एक कैटेगरी के ऊपर काम करके देखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक ही स्ट्रैटेजी सारी कैटेगरीज के लिए काम करे। ठीक है, डिपेंड ऑन टाइम। अगर भाई क्लाइंट प्रेशर डाल रहे नहीं, आप इसका भी साथ में अभी स्टार्ट कर लो, तो फिर हमें शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ेगा कि इसका भी अब हमें करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग भी हमें चीज़ें करनी पड़ेगी। बाकी इसमें जो SEO होना है पेज का, ऑफ पेज SEO बेसिकली, वो भी हमें इसमें डालना पड़ेगा कि भाई इस दिन हम इतनी बैकलिंक्स अपनी क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, वो भी इसके अंदर एक बार अपडेट होगा कि भाई इसमें यहाँ पे हमें जेन्युइन इतने बैकलिंक्स चाहिए होंगे और इस महीने में इतने बैकलिंक्स हमें बनाने हैं। लाइक मेरे को 5 बैकलिंक या फिर 4 बैकलिंक बनाने हैं, हर वीक के मिडल में मैं एक बैकलिंक बना दूँगा, एक नहीं तो मतलब दो बैकलिंक बना लेते हैं। क्रिएट 2 backlinks। ठीक है, अब हमने ना उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए भी बोला हुआ है, एक बजट सेट है भाई। ठीक है, अगर वो बजट लाइक एग्जॉस्ट नहीं होता है तो हम और भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट वीक था उसमें हमने बड़ा जोश दिखा दिया है, अब इनके बीच में भी लाइक हम इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट कर सकते हैं। पिच इन्फ्लुएंसर, ठीक है, वीक में 2 दिन हम पिच कर लेंगे ताकि वो छुट्टी वाले दिन आराम से अपना तसल्ली से देख लें। एक बीच में कर देंगे, एक एंड ऑफ द वीक में कर देंगे। बस इन 2 दिन हमें क्या करना है, इन्फ्लुएंसर्स को फिर से पिच करना है।
इससे भी है ना एक बहुत बढ़िया रीच जाती है। अगर आप इस चीज़ को सोच के देखो, आपने किसी को पिच करो, वो आपकी प्रोफाइल आएगा, देखेगा, टाइम स्पेंड करेगा, तो एक कहते हैं ना एल्गोरिदम काम करेंगे कि हाँ यूज़र इनके प्रोफाइल पे आके रुक रहे हैं, देख रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब ये भी एक एंगेजमेंट है एक तरीके का, ठीक है। इससे भी लाइक आपका अकाउंट फिर ग्रो होने के चांसेस होते हैं। आप डेली डेली 10-10 लोगों को कर रहे हो, डेली 10 नॉन फॉलोअर आपके वेबसाइट पे आके, मतलब आपके पेज पे आके चेक कर रहे हैं, पोस्ट को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो भाई एंगेजमेंट आता है, बढ़िया रहता है उस चीज़ में, ठीक है। अब ये हो गया, मतलब फ़िलहाल के लिए इसको इतना रख सकते हैं। बाकी फिर जो दूसरी तीसरी कैटेगरीज है उनके ऊपर भी वही चेंजेस वेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे जिस दिन टाइम मिल रहा है। सी वेबसाइट इम्प्रूवमेंट क्या देखनी है यहाँ पे, जिस दिन आपके पास टाइम है आप उस दिन लाइक वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट्स वगैरह देखने लग जाओ, ठीक है। रिसर्च ऑन जो भी लाइक प्रॉब्लम ऊपर फंसेगी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे उनके लिए आप रिसर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आप ये चीज़ें करोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। अब आपको ये देख लेना है कि इस वीक में जिस दिन टाइम है, किसी भी एक वीक के अंदर जिस दिन टाइम बच गया, उस दिन आप लोग पेंडिंग टास्क को निपटाओगे। क्या करोगे? पेंडिंग टास्क को निपटाओगे। और वो पेंडिंग जो टास्क है वो आपको कोशिश करनी है एंड ऑफ द वीक से एक दिन पहले को। क्या हो? एंड ऑफ द वीक से एक दिन पहले को। उसमें क्या होगा कि अगर उस दिन नहीं हो पाया तो अगले दिन हो जाएगा, ठीक है। और फिर छुट्टी, और फिर अगले मंडे से ना वो सारी चीज़ें सेट होंगी। मंडे को करने बैठोगे तो मंडे को ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, ठीक है। 2 दिन की छुट्टी के बाद आते हैं, सब दिमाग एकदम फ्रेश रहता है कि भाई ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बहुत ही सारा काम है आज तो आपको ये एंड ऑफ द वीक से एक दिन पहले ट्राई करना है। उस दिन नहीं हुआ तो अगले दिन कर देना है, ठीक है। चेक फॉर पेंडिंग वर्क, ये भाई हर हफ्ते आपको चेक करना है। बस एक नज़र मार लो मोटा माटी ऊपर से, और कुछ ज़्यादा नहीं है। डन है। तो ये क्या होगी, एक छोटी सी लाइक स्ट्रेटजी टाइप होगी कि भाई इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आज की डेट के हिसाब से किसी चीज़ में लेआउट प्लान, वो उसका वेबसाइट का लेआउट और स्ट्रक्चर, हाँ वो भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जैगिंग्स पे ना फ्लैट 15% ऑफ है। क्या है? जैगिंग्स पे फ्लैट 15% ऑफ है। मान लो ये वेबसाइट है मेरे पास, कस्टमाइज़ कर लेते हैं भाई। वू कॉमर्स में एक प्लगइन मैंने डाल रखा है, डिस्काउंट रूल। क्या डाल रखा है? डिस्काउंट रूल में ना हमारे पास ऑलरेडी ऑफर है 10% ऑफ ऑन वुमेन बेल्ट्स। तो वुमेन बेल्ट पे ऐसा कोई ऑफ तो नहीं दे रखा। बाय 10% ऑफ ऑन बेल्ट बेल्ट, 20% ऑफ ऑन जैगिंग्स। जैगिंग्स के ऊपर 15% ऑफ है। कितना है? इसको ऑन कर देते हैं, मैंने पहले से ही बना रखे बेसिकली, ठीक है। एडिट कर लेते हैं इसको, और जो 20 है इसको कितना कर देते हैं? 15 कर देते हैं। नीचे आने के बाद भी देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है। परसेंटेज डिस्काउंट 15 कर दिया है। डन है, डन है, डन है, सब कुछ डन है। ये पहले से ही डन था। सेव कर दिया। पहला ऑफर अप्लाई हो गया। प्रीपेड पे 10% ऑफ है सारे आइटम्स पे। तो इसी में हमारे पास डिस्काउंट पर पेमेंट का एक प्लगइन है हमारे पास। किसका? डिस्काउंट पर पेमेंट का। अगर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है तो कितने अमाउंट का या फिर कितने परसेंटेज का डिस्काउंट देना है। अगर चेक से पेमेंट दे रहा है तो कितने परसेंट का अमाउंट का दे रहा है। फ़ोन पे पेमेंट सोल्यूशन मतलब कि प्रीपेड अगर दे रहा है तो उस पर कितने परसेंट का ऑफ दे रहा है या क्या दे रहा है। डायरेक्ट बैंक पे आप दे सकते हो कि हाँ 10% का ऑफ है, क्योंकि ये भी एक ऑनलाइन जो है वो पेमेंट होती है। इसके सामने परसेंटेज सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको 10 कर दो। क्या कर दो? अब ये सारे प्रोडक्ट के लिए अप्लाई हो गया। यहाँ से इसको सेव कर दो। डन है। सेकंड ऑफर अप्लाई हो गया भाई। नेक्स्ट ऑफर आ रहा है 1500 से ज़्यादा होते ही एक परफ्यूम किट फ्री देनी है। क्या देनी है? परफ्यूम किट फ्री देनी है 1500 रुपये से ज़्यादा होती है।
लेकिन इसके अलावा एक और अभी ऑफर है, हैंड बैग पे 15% ऑफ है। क्या है? हैंड बैग पे 15% ऑफ है। तो फिर से डिस्काउंट रूल प्लगइन में गए, यहाँ पे देख लो भाई 10% ऑफ ऑन मैन बेल्ट, फ्री जैक्स। इससे पहले कोई हैंड बैग्स का हमारे पास कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बैग सर्च कर लेते हैं। बैग का कुछ है यहाँ पे, कहीं पे भी हाईलाइट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, 10% किसके ऊपर ऑफ है? मैन बेल्ट के ऊपर ऑफ है। इसी को अनेबल कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, और मैन को हटा के क्या कर देंगे, मतलब ऑफर तो 10% वाला, सारी चीज़ें सेट है ना। इस 10 को कितना कर देना है, पहले तो 15 कर देना है, और 15 करने के बाद जो मेन की कैटेगरी है उसको हैंड बैग की कैटेगरी कर देना है। क्या कर देना है? हैंड बैग की कैटेगरी, और मेन को यहाँ से हटा देते हैं, ऊपर अपडेट कर देते हैं 15% और सेव कर देते हैं। हो गया, सिंपल है। मैंने बैंक को हटाना है। हटा दो दिया। ऊपर तो कहाँ पे? यहाँ पे। ये तो सिंपल टेक्स्ट होता है, टाइटल होता है, लेकिन सही बात है, हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। अब क्या, 1500 से ज़्यादा सेल पे परफ्यूम देना है भाई। क्या देना है? परफ्यूम देना है, या फिर 1500 से ज़्यादा सेल पे एक प्रोडक्ट देना है। अभी नहीं कर सकते ये, क्योंकि प्रोडक्ट पहले अपलोड करना पड़ेगा जो फ्री हम दे रहे हैं। अभी उसका शूट होगा, अभी उसके लिए लाइक कुछ इमेजेस वगैरह रेडी हो रही है, तो वो जैसे रेडी हो जाएंगे हम वेबसाइट पे उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करके फिर मैं ये चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, तो तब ये हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। अब जो ऑफर्स मैंने लगाए हैं, चेक करो भाई अप्लाई हुए या नहीं हुए, thejo.in। ठीक है, उसमें ट्राई करके देखो। एक कूपन कोड बता रहा हूँ, वो लगा के देख लेना। ठीक है, कूपन कोड का नाम है, मतलब पेमेंट वगैरह जो है वो लेस हो जाएगी, वरना फिर अब चेकआउट पे जाओगे तो पेमेंट तो दिख ही जाएगी कि कितनी % ऑफ जा रही है वो। ठीक है, 100% अवेलेबल। टेस्ट 99 एक वो है भाई, कूपन कोड है। ठीक है, ये आप यूज़ कर लेना। ग्लासेस